है, कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमने शादी विवाह के बाद भी, किस प्रकार से अपने बच्चों का संस्कार हमने पूरा करना चाहिए, कैसे हमने जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, ये बातें गुरुदेव लिख रहे हैं। विवाह के पश्चात की यात्रा। विवाह के पश्चात पति पत्नी का कर्तव्य बन जाता है कि एक दूसरे पर अपना विश्वास कायम रखें। शादी के बाद पति और पत्नी का यह कर्तव्य बन जाता है कि शादी से पहले नादानी में या अज्ञानतावश या कुसंगति में पड़कर आप लोगों ने जो भी कुकर्म कर लिए, लेकिन शादी के बाद आपने एक दूसरे के साथ विश्वास में रहना पड़ेगा, अन्यथा आपका वो वैवाहिक जीवन, वो परिवार नरक बन जाएगा। नरक। आपने पहले जाने अनजाने में जो कुछ किया सो किया, लेकिन शादी होने के बाद आपने एक दूसरे के साथ में विश्वासघात नहीं करना है। स्त्री ने किसी भी गैर पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, गैर पुरुष के साथ में हंसी मजाक नहीं करनी है, और इसी प्रकार पुरुष ने अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य में पत्नी वाले भाव से अपनी नजर नहीं दौड़ानी है। विवाह के पश्चात पति पत्नी का कर्तव्य बन जाता है कि एक दूसरे पर अपना विश्वास कायम रखें। भावार्थ है कि दोनों जति सती की मर्यादा का निर्वाह करें। जति पुरुष वो होता है जो अपनी पत्नी के अलावा किसी और में पत्नी वाले भाव से ना देखे, और सती वो स्त्री होती है जो शादी के बाद अपने पति के अलावा पति वाला भाव किसी भी गैर पुरुष में ना रखे। उसको कहते हैं जति और सती। भावार्थ है कि दोनों जति सती की मर्यादा का निर्वाह करें। पति को अटल विश्वास हो कि मेरी पत्नी अन्य पुरुष को कभी समर्पित नहीं हो सकती। यानी वो बहन, वो बेटी जिसकी शादी हो चुकी है, वो चाहे पीहर में रहे चाहे ससुराल में रहे, उसके आचार विचार और व्यवहार से उसके पति को इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, और ये चाहे जहां रहे ये कभी भी अपने धर्म कर्म से नीचे नहीं गिरेगी। तो वो पति यदि धन कमाने के लिए विदेश जा रहा है या दूर कहीं कोई नौकरी कर रहा है तो उसको चिंता नहीं रहेगी, और वो अपना काम धंधा भी आसानी से करेगा और परिवार की तरफ से भी चिंता मुक्त रहेगा। पति को अटल विश्वास हो कि मेरी पत्नी अन्य पुरुष को कभी समर्पित नहीं हो सकती, चाहे वह कितना ही सुंदर तथा धनी हो। इसी प्रकार पत्नी को अटल विश्वास हो कि मेरा पति अन्य औरत से प्रभावित होकर मिलन नहीं कर सकता, चाहे स्वर्ग से कोई अप्सरा भी आ जाए। इसी प्रकार जो भाई हैं उन्होंने भी अपने आचरण से अपनी पत्नी का विश्वास जीतना है कि मैं कभी भी आपके अतिरिक्त शौपन में भी गैर स्त्री की तरफ समर्पित नहीं हो सकता। तब वो परिवार स्वर्ग समान होता है। कथा, अब गुरुदेव एक कथा के माध्यम से समझा रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री क्या होती है और जति पुरुष क्या होता है। एक फौजी जवान था, उसकी पत्नी सती यानी पतिव्रता थी। ये बात उसने अपने साथियों को फौज में बता दी। ये बात राजा के मंत्री शेर खान जो कि मुसलमान था उसके पास पहुंची, तो उसने राजा को बताई और इस झूठ सच की जांच करने की प्रार्थना की। राजा ने सभा लगाई तथा उस फौजी चाप सिंह चौहान को बुलाया। सभा में राजा ने पूछा कि आप कह रहे हो कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, वह अन्य पुरुष से किसी लालच में मिलन नहीं कर सकती। फौजी चाप सिंह ने कहा कि यह 100% सत्य है। यानी फौजी चाप सिंह चौहान को अपनी पत्नी पर फुल टू फुल विश्वास था कि अगर ऊपर के लोगों से कोई देवता भी आ जाए, चाहे कोई सोने का बन के भी क्यों ना आ जाए, चाहे हमारे घर को हीरे मोती लाल से क्यों ना भर दे, लेकिन मेरी पत्नी मेरे अलावा पति वाला कर्म किसी से नहीं कर सकती, वो किसी से भी प्रभावित नहीं हो सकती। उसको इतना विश्वास था अपनी स्त्री पर। राजा ने कहा कि यदि झूठ पाई तो? फौजी ने कहा कि जो सजा आप दे मंजूर होगी। राजा ने कहा अगर तेरी पत्नी जैसा तू कह रहा है यदि वैसी नहीं मिली, यदि उसके पतिव्रता धर्म को खंड कर दिया गया तो चाप सिंह ने कहा कि जो आप सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। यानी उसने अपनी पत्नी के ऊपर 100% विश्वास करके चैलेंज को स्वीकार कर लिया।
शेर खान मंत्री ने कहा कि राजा जी, ये परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है। चाप सिंह ने कहा कि मेरे विवाह के समय मिली सुहाग की निशानी, एक पटका यानी कपड़े का परना तथा कटारी यानी बड़ा चाकू, मेरी पत्नी नहीं दे सकती, क्योंकि पहले के समय में ये सुहाग की निशानी होती थी जो कि उस पत्नी के पास में रखी जाती थी, और वो पत्नी ये दोनों वस्तु अपने पति के अलावा चाहे उसकी गर्दन उतर जाए किसी अन्य को नहीं देती थी। ये उसके सुहाग की निशानी होती थी। यदि शेर खान यह ले आया तो मैं हार मान लूंगा तथा मेरी पत्नी के शरीर का कोई चिन्ह बता देना, मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी धर्म से गिर गई है। देखो भाई और बहनों, ये तो कथाएं हैं और ये सत्य हैं, ये घटना घटित हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में हमने इस प्रकार की शर्त अपनी पत्नी को या अपने पति को लेकर नहीं लगानी है, क्योंकि देखो वर्तमान में धरती पर इतना ये सतीत्व नहीं बचा है। वर्तमान के पति पत्नी इस कदर विश्वास के योग्य नहीं बचे हैं। जरा से लोभ लालच में लोग अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट कर देते हैं। तो वर्तमान में कोई भी भाई बहन इस प्रकार की शर्त भूलकर भी ना लगाए, अन्यथा आपका परिवार नरक बन सकता है, नरक। जैसा भी है, आप अपने धर्म कर्म पर रहकर अपनी पत्नी के विश्वास को जीत कर रखें, और माता बहनें भी पूरी कोशिश करें कि वे भी अपने पति के विश्वास को अपने पतिव्रता धर्म पर रहकर जीत के रखें, ताकि परिवार खुशहाल रहे। मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी धर्म से गिर गई है। शेर खान ने चाप सिंह के नगर में जाकर एक मुखबिर स्त्री से कहा कि एक चाप सिंह फौजी की पत्नी रहती है, उसके साथ मेरा मिलन करा दे, यानी उसके साथ मेरे शारीरिक संबंध बनवा दे, जैसे तैसे उसको बहला फुसला के उसको तू खुश करके, चाहे वो कितना धन ले ले, कुछ भी वो शर्त रखे, तेरे को बहुत धन दूंगा। उस स्त्री ने कहा कि यह किसी कीमत पर संभव नहीं है। अब वो औरत जो थी, जो मुखबिर थी, जिसको दूती कहते थे, उसने कहा कि यह संभव नहीं हो सकता, वो तो बहुत सती स्त्री है, वो तो पतिव्रता स्त्री है, मरना पसंद करेगी, पर पुरुष से मिलन उसको स्वीकार्य नहीं है। उस स्त्री ने कहा कि यह किसी कीमत पर संभव नहीं है। फिर शेर खान ने कहा कि किसी तरह उसके घर से विवाह में मिलने वाली सुहाग की निशानी, पटका तथा कटारी ला दे, चाहे चुरा कर ला दे, तथा चाप सिंह की पत्नी सोमवती के गुप्तांग के पास या जांग सांथल पर यदि कोई निशान हो तो वो पता कर दे। वह स्त्री मेहमान बनकर चाप सिंह की नकली बुआ बनकर सोमवती के घर गई। अब वो दूती उस चाप सिंह की बुआ का नाटक करके, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, उस सोमवती को मालूम नहीं था कि इसकी बुआ कौन है, कहाँ रहती है। तो वो जो दूती थी, जिनको सारी जानकारी होती थी रिश्तेदारियों की, अब चाप सिंह तो बेचारा अपनी नौकरी कर रहा था, और वो दूती उस शेर खान मंत्री के कहने से चोरी करने के लिए और उन निशान बताने के लिए सोमवती के घर पे चली गई। सोमवती उस समय अकेली थी और कहा कि मैं तेरी बुआ हूं, फला फला गांव से आई हूं, तुमने तो मुझे शादी में भी नहीं बुलाया। अब उस बेचारी ने सोचा भैया बुआ होगी तभी आई होगी। वह स्त्री मेहमान बनकर चाप सिंह की नकली बुआ बनकर सोमवती के घर गई। सोमवती के विवाह के समय तथा पश्चात चाप सिंह की बुआ आई नहीं थी। बीमार होने के कारण विवाह में भी नहीं आ सकी थी। कई दिन रुकी। सोमवती को स्नान करते देखा तो निकट जाकर उसके सुंदर शरीर की प्रशंसा करने के बहाने अंग अंग देखा। सोमवती के गुप्तांग के पास बड़ा तिल था। ये सब निशानी देखकर मुखबिर पटका तथा कटारी चुराकर ले गई और शेर खान मंत्री ने राजा को बताया कि मैं उसके साथ मिलन करके आया हूं। अब वो मंत्री बड़ा निकम्मा था। राजा के सामने अपनी वाहवाही कराने के लिए उसने सब झूठा नाटक रचा और कहा जी मैं इसकी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बना के आ गया और ये लो वो कटारी और वो पटका और ऐसे ऐसे उसके शरीर के उस अंग पर एक तिल का निशान है, चाप सिंह को बता देना। उसकी जांग में काला तिल है। यह सुहाग की वस्तु पतिव्रता किसी को नहीं देती। मेरे प्रेम में तथा धन के लालच में मेरे को दी है। उस मंत्री ने राजा से कह दिया कि उसको मेरे से प्रेम हो गया और उसने मेरे प्रेम में वशीभूत होकर मेरे साथ में शारीरिक संबंध भी बनाए
और मैंने उसको बहुत सारा धन दिया, इसलिए लालच में आकर उसने मेरे को सुहाग की निशानी भी दे दी, ये रही। राजा ने सभा लगाई, चाप सिंह को बुलाया, कहा कि यह पटका तथा कटारी किसकी है? चाप सिंह ने ध्यान से देखा तथा स्वीकारा कि ये मेरी है। शेर खान ने कहा कि और बताऊं? सुन, तेरी पत्नी की दाई जांग पर गुप्तांग के पास काला तिल है। चाप सिंह ने कहा कि यह सब सत्य है, परंतु मेरी पत्नी अपने धर्म से नहीं गिर सकती। फिर भी उस चाप सिंह को अपनी स्त्री पर इस कदर विश्वास कि मेरी पत्नी अपने पतिव्रता धर्म से नहीं गिर सकती। भले ही उसने लालच में आके तेरे को ये कटारी दे दी हो, लेकिन तेरे साथ में वो पति पत्नी मिलन नहीं कर सकती। उसको इतना विश्वास था अपनी औरत पर। यानी भाई और बहनों, उस बहन ने, उस सोमवती ने किस कदर अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने आचार विचार व्यवहार को अच्छा बनाकर अपने पति में इतना विश्वास पैदा किया हुआ था कि सब कुछ देखने के बाद भी उसका पति कह रहा है कि भले तू ये सब चीज ले आया होगा उससे, भले ही वो बेचारी लालच में आ गई होगी, लेकिन तू उसके साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। मुझे अपनी पत्नी पर इतना विश्वास है। गुरुदेव का कहने का मतलब है कि आम समाज में जो माता बहनें हैं वो अपने धर्म कर्म पर इस कदर दृढ़ रहें और अपने पति को इस कदर विश्वास दिलाएं कि आप चाहे जहां रहे, आपकी पत्नी मौत को स्वीकार कर लेगी, लेकिन किसी गैर पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध स्वीकार नहीं होंगे। इतना विश्वास माता बहनों ने, नव विवाहितों ने एक दूसरे को दिलाना चाहिए अपने धर्म कर्म पर रहते हुए। चाप सिंह ने कहा कि यह सब सत्य है, परंतु मेरी पत्नी अपने धर्म से नहीं गिर सकती। राजा ने कहा कि तू अब भी वही रट लगा रहा है, तू झूठा है। तेरे को आज से 1 महीने बाद फांसी दे दी जाएगी। तेरी जो अंतिम इच्छा हो वह बता। चाप सिंह ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। राजा ने आज्ञा दे दी। चाप सिंह अपनी पत्नी के पास आया, उसको बेवफाई के कारण ऊंच नीच कहा और बताया कि मेरे को उस दिन तेरे कारण फांसी लगेगी। सोमवती ने बताया कि आपकी भुआ का नाम लेकर एक स्त्री आई थी, उसने मेरे अंग का चिन्ह देखा तथा पटका और कटारी चुरा ले गई। चाप सिंह ने बताया कि मंत्री शेर खान आया था, उसने यह सब षड्यंत्र रचा है। चाप सिंह वापस लौट गया। फांसी वाले दिन से 1 सप्ताह पहले सोमवती राजा की नगरी में एक नाचने वाली बनकर गई और राजा को नाच दिखाने के लिए कहा। अब उस बहन ने अपने पतिव्रता धर्म को सत्य साबित करना था सबके सामने, क्योंकि जो माता बहनें अपने पतिव्रता धर्म पर इस कदर दृढ़ रहती हैं तो भगवान भी उनका साथ देता है। फिर पतिव्रता स्त्री का, पतिव्रता पुरुष का, फिर परमात्मा साथ देता है। तो परमात्मा ने उसको प्रेरणा करी और उसने कहा कि ठीक है, आप जाइए, मैं अपने भगवान से विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी। क्योंकि जो भाई बहन अपने सत्य पे रहते हैं, अपने नियम पे, अपने धर्म पे रहते हैं, उनके लिए गुरुदेव कहते हैं कि सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, और भाई सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो उसने कहा कि आप जाइए, आप अपनी नौकरी पे जाइए। और सोमवती ने क्या किया? सोमवती राजा की नगरी में एक नाचने वाली बनकर गई और राजा को नाच दिखाने के लिए कहा। राजा ने आज्ञा दे दी, क्योंकि राजा लोग तो शौकीन होते थे नाचने गाने के। पूरे सभासद उपस्थित थे, यानी दरबार लगा हुआ था, सारे मंत्री थे, वहां पर शेर खान भी था। मंत्री शेर खान भी उपस्थित था। नर्तकी के नृत्य से, यानी उस सोमवती के नाचने से राजा अति प्रसन्न हुआ तथा नर्तकी से कहा कि मांगो, क्या मांगती हो, मैं अति प्रसन्न हूं। नर्तकी ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ। अब सोमवती ने कहा कि राजा जी वचनबद्ध हो जाओ, तब मांगूंगी। राजा ने कहा कि राज्य के अलावा कुछ भी मांग, मैं वचनबद्ध हूं। नर्तकी ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है। अब सोमवती ने क्या कहा कि महाराज, आपके दरबार में एक मेरा चोर बैठा है, चोर, और उसने मेरे से पैसे उधार लिए थे, अभी तक नहीं दिए, उसको फांसी की सजा दे दो। मेरे घर से चोरी करके लाया है,
नर्तकी ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है और मेरे घर से चोरी करके लाया है। शेर खान मंत्री नाम है, उसको फांसी की सजा दी जाए। अब शेर खान तो सफेद हो गया। शेर खान ने कहा, अरे मैं तो कभी इसको जानता भी नहीं, इसको देखा भी नहीं, इसको पहचानता भी नहीं, मैं तो पहली बार देखा इसको, और ना मैंने कभी किसी के घर से कोई चोरी करी। देखो परमात्मा किस कदर फिर अपने सत पे, अपने धर्म पे, अपने पतिव्रता धर्म पे रहने वाली बहन बेटियों की किस प्रकार से फिर मदद करता है, वापस कैसे समाज में उनको इज्जत दिलाता है। तो सोमवती ने क्या कहा, नर्तकी ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है, मेरे घर से चोरी करके लाया है, शेर खान मंत्री नाम है, उसको फांसी की सजा दी जाए। शेर खान ने राजा से पूछा कि बता शेर खान, कितनी सच्चाई है। शेर खान बोला कि हे परवरदिगार, मैंने तो इस औरत की आज से पहले कभी शकल भी नहीं देखी। फंस गया शेर खान कि मैंने तो महाराज आज से पहले इसकी शकल ही नहीं देखी। अरे शकल ही नहीं देखी तो बेटा उसके साथ में शारीरिक मिलन कैसे किया फिर तूने। फंस गया शेर खान। अब तो शेर खान ने कहा कि हे परवरदिगार राजा जी, मैंने तो इस औरत की आज से पहले कभी शकल भी नहीं देखी। तब सोमवती ने कहा कि यदि आपने मेरी शकल भी नहीं देखी थी तो ये पटका और ये कटारी ये किसके घर से लाया। मैं उसी चाप सिंह की पतिव्रता पत्नी हूं जिसे तेरी झूठ के कारण फांसी की सजा दी जा रही है। चाप सिंह को बुलाया गया। राजा ने चाप सिंह को आधा राज्य सौंप दिया और क्षमा कर दिया और शेर खान को फांसी पे चढ़ा दिया। ये सब कुछ क्यों हुआ? उस बहन की, उस बेटी की अपने पतिव्रता धर्म पर रहने के कारण आधा राज्य दिला दिया परमात्मा ने। खुश होकर राजा खुश हो गया कि ऐसी औरत भाई आज से पहले ना देखी ना सुनी। अगर कोई बहन बेटी हो तो सोमवती के जैसी हो, मरना मंजूर, अपने पति से गद्दारी नहीं, अपने पति से कभी धोखा नहीं। आधा राज्य दे दिया और उसके पति को भी स्वतंत्र कर दिया और उस दुष्ट मंत्री शेर खान को फांसी पे चढ़ा दिया। चाप सिंह को बुलाया गया। राजा ने चाप सिंह को आधा राज्य दे दिया और क्षमा कर दिया तथा शेर खान मंत्री को फांसी की सजा दी गई। धन्य है ऐसी बेटियां जिन पर नाज है भारत देश को। गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि तूरा न तीखा कूदना, पुरुष नहीं रणधीर, नहीं पद्मनी नगर में या मोटी तकसीर। क्या भावार्थ बताया? कबीर जी ने बताया है कि गरीबदास जिस नगर व देश में तूरा यानी घोड़ा तेज दौड़ने वाला वह ऊंचा कूदने वाला नहीं है और नागरिक रणधीर यानी सूरवीर नहीं है, और जिस देश व नगर में पद्मनी यानी पतिव्रता स्त्री नहीं है तो ये मोटी तकसीर यानी बहुत बड़ी गलती है, यानी कमी है। जिस देश के योद्धा सूरवीर नहीं है, और पहले के समय में योद्धाओं के पास में घोड़े होते थे, तो कहते हैं मान लीजिए योद्धा तो सूरवीर है लेकिन घोड़ा कमजोर है तो भी युद्ध में हार जाएगा। तो कहते हैं जिस नगर में, जिस देश में, उस देश के सैनिक भी सूरवीर हैं, पीठ दिखाने वाले नहीं, और उनके जो हथियार हैं, जो साजबाज हैं, उनकी जो सवारियां हैं वो भी मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं, तो वो देश कभी हार में नहीं आ सकता। और जिस नगर में, जिस देश में पद्मनी औरतें हैं, पद्मनी यानी सती पतिव्रता स्त्री हैं, उस नगर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसी स्त्रियों की परमात्मा पल पल मदद करता है। तो जिस घर में इस प्रकार की सुलक्षणा माता बहनें होती हैं, जो पतिव्रता होती हैं, जब तक 15-20 साल तक अपने बाप के घर में रहती हैं, अपनी बाप की इज्जत पे कभी आंच नहीं आने देती, कभी किसी गैर पुरुष की तरफ नजर उठा के नहीं देखती, मन में कोई गंदे विचार पैदा नहीं करती। कहते हैं वो बेटी 15-20 साल तक अपने बाप को भी चिंता मुक्त रखती है, अपने बाप के घर में रहकर काम करती है, इज्जत से रहती है, और शादी के बाद फिर कभी अपने पति को शिकायत का मौका नहीं देती, अपने पति की इज्जत को बरकरार रखती है। तो कहते हैं दोनों घर सुखी रहते हैं, दोनों घर, क्योंकि ऐसी नियम और मर्यादा में रहने वाली बहन बेटियों के पास सदा परमात्मा रहता है। उनके सत्य के कारण परमात्मा उनकी रक्षा करता है।
क्योंकि ऐसे संस्कार ये पिछले जन्मों से होते हैं, पिछले जन्मों से, पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले जन्म जन्मांतरों के कोई शुभ संस्कार होते हैं, भक्ति संस्कार, जिस कारण से माता बहनें मरने को मर जाएंगी लेकिन अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट नहीं करती, अपने पति के विश्वास को नहीं तोड़ती हैं। इस प्रकार का चरित्रवान स्त्री पुरुष दोनों का होना अनिवार्य है। जब स्त्री और पुरुष दोनों इस प्रकार से चरित्रवान होते हैं तो उस घर में फिर कोई कमी नहीं रहती है। तो देखो भाई और बहनों, सारी जानकारी कौन दे रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी अपने कर कमल से लिख रहे हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, शादी विवाह के बाद में पति और पत्नी का चरित्र, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर उनको किस कदर विश्वास होना चाहिए। और जब पति और पत्नी चरित्रवान होंगे, अपने अपने धर्म पर रहेंगे, तो संतान में भी वही संस्कार आएंगे, समाज में भी इज्जत और घर में भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो ये सारी जानकारी कौन दे रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी, पूर्ण सतगुरु। क्या आपने इस प्रकार की बातें आज तक किसी आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर के मुख से सुनी है? उन ज्ञानहीन प्राणियों की खुद की नजर गंदी रहती है। तो भाई और बहनों, मौका है, इस परमेश्वर के ज्ञान में बल है, बल, सतीत्व है, वचन शक्ति है। इनके सत्संग सुनने मात्र से आपके घर में अगर कोई संकट है, छोटे मोटे हारी बीमारी है, अगर आपके घर में इनके सत्संग चल रहे हैं, टीवी में या टेप रिकॉर्डर में या मोबाइल में, आपके घर से उन संकटों का धीरे धीरे खात्मा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये सामान्य आवाज में नहीं है। जब आप सतगुरु के मुख कमल से सत्संग सुनेंगे यूट्यूब पे जाके अपने मोबाइल में, ये पूर्ण संत है, इनके वचन में शक्ति है। आपके संकटों का मर्दन यानी विनाश होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आप इनसे नाम उपदेश ले लोगे, उस दिन तो संकटों का नामो निशान खत्म कर देगा ये परमात्मा। तो सतगुरु के जितना जल्दी हो सके सत्संग सुनकर जुड़ने का प्रयास करें। फिर आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? विवाह के पश्चात ससुराल में कुछ लड़कियां सर्व श्रृंगार करती हैं, सज धजकर गलियों से गुजरती हैं, अजीबो गरीब हरकतें करती हैं, असहज लगने वाले भड़कीले चमकीले कपड़े पहनकर बाजार या खेतों में या पानी लेने नल या कुएं पर जाती है। उनका उद्देश्य क्या होता है? स्पष्ट है कि अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना। अन्यथा क्या आवश्यकता है? अरे इतना सजना धजना, सोलह श्रृंगार करना, चटकीले भड़कीले कपड़े पहनना, ऐसे ऐसे कपड़े माता बहनें पहन के घर से बाहर निकलती हैं जिनमें पूरा शरीर दिखाई देता है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, और है भी परम सत्य, कि उन स्त्रियों का क्या मकसद है? दूसरों के सामने अपनी सुंदरता को जाहिर करना, गैर पुरुषों को अपनी ओर रिझाना, तरह तरह के सेंट लगाना, इत्र लगाना, दूर से ही महक आए। एक तो वैसे ही वो स्त्री है और काल ने स्त्री पुरुष का आकर्षण वैसे ही जबरदस्त रूप से ये पैदा किया हुआ है। ऊपर से और उसमें आग लगा देना, 16 श्रृंगार करना, चटकीले भड़कीले ऐसे कपड़े पहनना, चटक मटक के चलना, टेढ़ी मेढ़ी नजर करके देखना, गैर पुरुषों की तरफ देखना, मुस्कुराना। तो गुरुदेव कह रहे हैं स्पष्ट है कि वो औरत ये सब कुछ क्यों कर रही है। उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती, उस घर में खुशी कभी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। वो कभी न कभी किसी न किसी गैर पुरुष के संपर्क में आएगी। अन्यथा उसके पति को आवश्यकता नहीं इन चीजों की। उसका पति तो उसके आचरण को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके पतिव्रता धर्म को देखकर उसको प्यार करेगा। सोने चांदी को देख के थोड़ा ना कोई पति उसको प्यार करेगा। तो अपने पति को रिझाने के लिए तो चटक मटक के चलना, सोने चांदी के गहने पहनना, दुनिया भर का आडंबर करना, ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक वगैरह इत्र वित्र लगाना, आधे अधूरे कपड़े पहनना, उसके पति को आवश्यकता नहीं है इन चीजों की। फिर भला वो और किसको दिखाने के लिए इतना आडंबर कर रही है? तो परमात्मा कहते हैं ये स्पष्ट है, स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी सुंदरता तथा वैभव का प्रदर्शन करना, जो एक अच्छी बहू बेटी के लक्षण नहीं है। अरे ये इस प्रकार के आडंबर करके
क्रीम, पाउडर, मेकअप, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आधे अधूरे कपड़े पहनना, चटक मटक के चलना, चेहरे से इशारे करना, हंस हंस के बातें करना। गुरुदेव कहते हैं ये तो उन औरतों का काम हुआ करता था जो समाज में इज्जत की दृष्टि से नहीं देखी जाती थी, जिनको वेश्या कहा जाता था, जो कोठों पे रहा करती थी या गांव नगर से बाहर रहा करती थी, जो गैर पुरुषों से अपना परिवार चलाया करती थी, धंधा किया करती थी। ये तो उन औरतों का काम था अन्य पुरुषों को लुभाने के लिए इस प्रकार के आडंबर करना। और भाई और बहनों, आप जी विचार कीजिए, आप अगर आज से 50 साल पहले चले जाएं, हमारी दादी या हमारी माता जी, अगर आप उनके जीवन को देखें, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार के ये आडंबर नहीं किए। लिपस्टिक लगाना, नेल पॉलिश करना, चटकीले भटकीले कपड़े पहनना, बेचारी घूंघट भी यहां तक का रखा करती थी। आदि बाजू के ब्लाउज भी हमने कभी हमारी माँ को या हमारी दादी आदि को पहनते हुए नहीं देखा। पूरे कपड़े पहनती थी और कोई विशेष, कोई आडंबर, कोई पाखंड, कोई हार श्रृंगार नहीं करती थी। नीची गर्दन करके चला करती थी। गांव के व्यक्ति पूरी जिंदगी उसकी शक्ल भी नहीं देख पाते थे, तब जाके वो परिवार आजीवन सुखी रहा करते थे। और आज शादी हुई नहीं, सप्ताह भर के भीतर तो दोनों त्याग पत्र दे देते हैं, डाइवोर्स, इन्हीं हरकतों के कारण। तो माता पिता को चाहिए कि वो भक्ति से जुड़ें, सतगुरु के ज्ञान को ग्रहण करें। जब माता पिता अपने अंदर इस प्रकार के संस्कार लाएंगे तभी तो वो अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। और माता पिता यदि ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अरे माँ अगर जींस पहन के चलेगी तो बेटी कभी जिंदगी में घाघरा पहनेगी क्या? एक समय गुरुदेव सत्संग में बताया कि एक बूढ़ा आदमी आके रोने लग गया मेरे पास। बोला जी छोरा मारा है, छोरा पिटा है। तो गुरुजी ने कहा भाई क्यों पिटा है? बोला जी दारू पीवे, शराब पीवे, नशा करके आवे, मन मार है। तो गुरुदेव ने कहा कि बुढ़े क्या तूने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी? बोला जी पिया तो मैं भी करता। तो बोला बेटा ये तेरा रामायण वाचेगा? अरे जब तू खुद शराब पिया करता तो तेरा बेटा कैसे भगत बन जाएगा? वो कैसे रामायण वाचने लग जाएगा? वो भी वही कर्म करेगा जो तेरे से सीखे हैं। तो इसी प्रकार माता पिता की जिम्मेदारी है ये, आने वाली नस्लों को सुधारना, आने वाली पीढ़ियों को सुधारना, समाज में अच्छी बहन बेटियों को जन्म देना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। इसलिए ये संघर्ष पहले माता पिता ने शुरू करना पड़ेगा। और ये भाई तभी बदलाव होगा, ये परिवर्तन उसे समय होगा जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे, जब आप सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण करेंगे। क्योंकि एकमात्र पूरी दुनिया में इन्हीं के वचनों में शक्ति है, इन्हीं के आशीर्वाद में शक्ति है। बाकी ये बड़े बड़े मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी। इनकी तो करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भोकत फिर सुनी सुनाई बात, ये वाली है इनकी कहावत। इनके वचनों का कोई असर नहीं होना किसी के ऊपर भी। ये सुबह क्या बोलेंगे, शाम को उसके विपरीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो परम संत के सत्संगों में वो वचन शक्ति होती है जो सामने वाले बुरे से बुरे व्यक्ति के ऊपर भी असर करती है, उसको अंदर से धो मांझ के साफ करती है, उससे बुराइयां छुड़वाने की प्रेरणा करती है। और जिस दिन आप ज्ञान को समझकर और जब शरण ग्रहण कर लेंगे, नाम उपदेश ले लेंगे और जब शत भक्ति मंत्रों का जाप करना शुरू करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार रोगी है डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर तो उसको सलाह देगा शुरुआत में तो कि भैया आपको रोग है, आप एडमिट हो जाओ। तो मात्र एडमिट करने से बात नहीं बनेगी। जब डॉक्टर हमारा इलाज शुरू करेगा, हमारे को इंजेक्शन लगाएगा, खाने के लिए दवा देगा, ग्लूकोज लगाएगा, तब हमारा रोग कटेगा। तो सतगुरु के सत्संग सुनने मात्र से तो हमारे को जानकारी होगी कि क्या सही है और क्या गलत है, हमने करना क्या चाहिए था ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके, और हम कर क्या रहे हैं। और जिस दिन हम सतगुरु से उपदेश ले लेंगे, सतगुरु हमें भक्ति देंगे, 3 समय की आरती देंगे, जाप करने के लिए हमारे को मंत्र देंगे, सुनने के लिए सत्संग देंगे, 500 यज्ञ देंगे घर पे करने के लिए, देसी घी की हम जोत जलाएंगे। तो उसके बाद जब वो दवा हमारे अंदर जाएगी, फिर वो दवा अपना ऐसा परिवर्तन दिखाएगी, हमारी लाइफ को परिवर्तित कर देगी, जीवन को। हम पशु तुल्य इंसानों को, क्योंकि वर्तमान में हम शरीर से जरूर इंसान हैं, लेकिन हमारे जो कर्म है बिना भक्ति के वो पशुओं के समान है।
तो हम पशु जैसे इंसानों को, स्त्री पुरुषों को परमात्मा की भक्ति हमारे को सबसे पहले तो एक नेक इंसान बनाएगी कि एक नेक इंसान के अंदर क्या गुण होते हैं, समाज में किस प्रकार से इंसान ने प्यार प्रेम से भाईचारे के साथ में रहना चाहिए, किन किन बुराइयों से दूर रहना चाहिए, और उसके बाद परमात्मा कब हमें देवता तुल्य बना देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। परमात्मा कहते हैं गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, भाई कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। इसलिए सत्संग सुनना सर्वप्रथम बहुत जरूरी है। सत्संग के लिए मोबाइल निकालिए, यूट्यूब पर सर्च करें सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी और आज ही सुनना शुरू करें। स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी सुंदरता तथा वैभव का प्रदर्शन करना जो एक अच्छी बहू बेटी के लक्षण नहीं है। यदि कहें कि पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती है तो वे घर तक ही सीमित रहती तो अच्छा होता, परंतु ऐसे लक्षण मन में दोष के प्रतीक होते हैं। अगर वो कहे कि मैं तो अपने पति के लिए हार श्रृंगार कर रही हूं, ये तो केवल एक कहावत हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई कि मैं तो अपने सजन के लिए, अपने पति के लिए हार श्रृंगार करती हूं। अगर अपने पति के लिए हार श्रृंगार करती है तो फिर बाहर बाजार में क्यों निकल रही है उस हार श्रृंगार को लेकर? वो चटकीले भटकीले कपड़े पहनकर फिर बाहर क्यों निकल रही है? घर में अपने पति को दिखाना, अगर उसी को अकेले को अगर प्रसन्न करना है तो ये तो केवल एक फॉर्मेलिटी हो गई कि मैं अपने पति के लिए कर रही हूं, जबकि मन में तो वही बकवाद होती है कि बाहर जाऊं लोग मेरे को देखें, मेरे पास कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, मेरी हाइट कितनी है, मेरा शरीर कितना है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ दिखाई देता है, अर्धनंगन जैसी हालत होती है आजकल तो परमात्मा कहते हैं ये अच्छी बहन बेटियों की निशानी नहीं है। उस घर में कभी न कभी दुखों का पहाड़ टूटेगा, किसी न किसी बदचलन की नजर उसके ऊपर पड़ेगी और वो तो पहले से तैयार है, और उस घर में जहर घोलने का काम कर देगी वो बहन बेटी, जहर घोलने का। यदि कहे कि पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती है तो वे घर तक ही सीमित रहती तो अच्छा होता, परंतु ऐसे लक्षण मन में दोष के प्रतीक होते हैं। अब ये तो है जगत वाले भाई बहनों की बात जिनको ज्ञान नहीं है। अब हम जो नाम उपदेश ले चुके हैं, सतगुरु के भगत बन चुके हैं, हम जितने भी सतगुरु के बेटा बेटी हैं उनके वचन के, आप और हमने तो इस प्रकार की बकवादे भूलकर अपने घर पर भी नहीं करनी है। घर पर भी परमात्मा कहते हैं पतिव्रता स्त्री वो होती है जो घर और बाहर एक जैसी रहती है। उसका बोलना चलना उठना बैठना खाना पीना वो घर पे रहे चाहे बाहर में रहे, ससुराल में रहे चाहे पीहर में रहे, काम धंधे पे रहे चाहे अपने खेत में जाए, उसका आचार विचार व्यवहार उठना बैठना बोलना चलना खाना पीना देखना सब एक जैसा होता है, घर पर या बाहर। तो सतगुरु से उपदेश प्राप्त चाहे भाई हो या चाहे कोई बहन बेटी हो, ससुराल में हो चाहे पीहर में हो, आप और हमने इस प्रकार जगत वालों की तरह किसी भी प्रकार का आडंबर पाखंड, ये नेल पॉलिश लगाना, लिपस्टिक लगाना, सोने चांदी या नकली आभूषण पहनना, ये मुर्गे जैसी ये कटिंग करवा लेना, तरह तरह की दाढ़ी रखवा लेना, जींस पहनना, टाइट कपड़े पहनना, या माता बहनें जो चटकीले भड़कीले आधे अधूरे जो कपड़े पहनती है जिसमें पूरा तो पेट दिखाई देता है, यहां तक के ब्लाउज पहन लेती हैं, सूट पहन लेती है, पूरा हाथ दिखाई देता है। गुरुदेव का सख्त आदेश है कोहनी के नीचे तक का होना चाहिए माता बहन का ये बाजू। और जो माता बहनें हैं उन्होंने तो जींस और टी शर्ट यानी ये पुरुषों के कपड़े पैंट शर्ट वगैरह कोट पैंट वगैरह माता बहनों ने जो उपदेशी हैं भूल कर भी नहीं पहनने। और भाई ये जींस वगैरह पहनना, ना उठना ना बैठना ढंग से, अश्लीलता दिखाई देती है, शरीर पूरा टाइट हो जाता है, अंग अंग उसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सभ्य कपड़े पहन के रहना होगा, क्योंकि गुरु हमारे को लेकर सभ्य समाज बनाने जा रहा है। और हम यदि गड़बड़ियां करेंगे, ये ऊटपटांग हरकतें करेंगे तो गुरु के दोषी बनेंगे, गुरु की भक्ति मर्यादाओं से दूर हो जाएंगे और जीवन में फिर वही संकट शुरू हो जाएंगे जो गुरु की भक्ति से पहले थे। तो सतगुरु से उपदेश प्राप्त माता बहनें और भाई उन्होंने विशेष तौर पर इन मर्यादाओं का ध्यान रखना है, ताकि समाज में हमारे गुरु को लेकर, हमारी भक्ति को लेकर, हमारे आचार विचार व्यवहार और पहनावे को लेकर एक अच्छा संदेश जाए और दुनिया हमसे प्रभावित होकर
अपने जीवन को परिवर्तित करने की दिशा में आगे बढ़े और सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करे कि भाई इस इंसान में यदि इतना बदलाव हो सकता है तो भैया इसके गुरु में जरूर कोई शक्ति है, इसके गुरु में जरूर कोई ज्ञान है। तो व्यक्ति हमें देखकर और हमारे गुरु की भक्ति से जुड़े तब हमारा गुरु प्रसन्न होगा। खाली ये पुस्तकें पढ़कर यदि कोई गुरु से जुड़ रहा है, सत्संग सुनकर यदि कोई गुरु से जुड़ रहा है तो गुरु इतना प्रसन्न नहीं होता। जब गुरु अपने भक्तों के आचार विचार व्यवहार से दुनिया को परिवर्तित होता देखकर अपने से जुड़ता हुआ देखता है तो गुरु की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि मेरे द्वारा तैयार की गई सेना बिल्कुल सही चल रही है। तो जगत और भगत दोनों ने ध्यान रखना है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, चाहे महंगे हों चाहे सस्ते। बहन बेटी बहू की नजर सामने 12 फुट तक रहनी चाहिए। बहन बेटी कोई भी हो या भाई, उनकी नजर केवल 12 फुट तक रहनी चाहिए, यानी चलते समय आसानी से वो सामने देख सकें, इससे ज्यादा नहीं। सामने से यदि कोई बहन आ रही है, कोई बहू आ रही है, कोई युवा लड़की आ रही है तो भगत की नजर उसके चेहरे की तरफ नहीं जानी चाहिए। और यदि वो उसको पास कर जाती है पीछे की तरफ तो भगत ने कभी भी पीछे मुड़कर उनकी पीठ नहीं देखनी चाहिए। ये नियम है भक्ति का। इसी प्रकार जो माता बहनें हैं, सामने से यदि कोई पुरुष आ रहा है उस पुरुष की तरफ नजर उठा के नहीं देखनी, उसके चेहरे की तरफ, और नीची गर्दन करके यानी आसानी से अपना रास्ता देख सके। 12 फुट तक आसानी से वो देख सकती है। ये परमात्मा ने एक आचरण को लेकर बताया। ऐसा नहीं है कि आप जी गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे और खाली आपने 12 फुट तक ही देखना है, उसके लिए नहीं कह रहे परमात्मा। गाड़ी चलाते समय तो आप जी चाहे 200 फुट तक देखो, लेकिन परमात्मा आचार विचार व्यवहार को लेकर बोल रहे हैं कि गांव में, नगर में, अड़ोस पड़ोस में यदि कोई बहन बेटी आ रही है, सामने से कोई भाई है या भाई के सामने कोई बहन बेटी आ रही है तो अपनी नजर को नीचा रखें, गंदी नजर से ना देखें, अश्लीलता की दृष्टि से ना देखें। मन में दोष उत्पन्न होगा, मन में विकार उत्पन्न होगा, क्योंकि काल ने स्त्री और पुरुष ये 2 अपोजिट जेंडर बना रखे हैं। माइनस और ये प्लस हैं, आपस में भिड़ाओगे चिंगारी उठेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं विशेषकर भक्तों के लिए ये संदेश आम समाज के लोगों के लिए भी है कि उनको भी इसी प्रकार से अपने आचार विचार व्यवहार को रखना चाहिए। और नाम लेने के बाद भक्तों के लिए तो गुरुदेव ने विशेष हिदायत दी है कि नाम लेने के बाद तो किसी भी भाई ने किसी बहन बेटी को अपने गांव में, नगर में, शहर में इस प्रकार से नजर उठा के उसके चेहरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमारा उसे लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं हमारा। देख लेंगे तो क्या होगा, मन में विचार ही उत्पन्न होंगे, मन में अश्लील विचार ही आएंगे, बाकी मिलेगा कुछ नहीं उसको देख के। हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होने वाला। हमने तो अपनी गुरु बहनों से भी नजर में नजर मिला के बात नहीं करनी चाहिए। है तो आखिर हम जीव ही, तीनों गुण पांचों, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ हमारे अंदर है। ये तो सतगुरु से उपदेश लेने के बाद में थोड़ा सा उन पे प्रतिबंध लग जाता है। और यदि हम सतगुरु की मर्यादा में रह के नहीं चलेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, मर्यादा नहीं निभाएंगे तो ये विकार तो भाई साहब आग की तरह अंदर धधक रहे हैं। परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो जू भूबल में आग, और सत नाम के सुमरण बिना ये मिटे न मन का दाग। और गुरुदेव कहते हैं जैसे अग्नि काठ के माही, भाई व्यापक है पर दिखत नाही, ऐसे काम देव प्रचंडा, व्यापक शकल दीप नोखंडा। इसलिए भगत ने अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने धर्म कर्म पर, भक्ति पर चलना चाहिए। अन्यथा ये काल मन रूप में सभी विकारों सहित हमारे अंदर ही बैठा है, बाहर नहीं निकला है। परमात्मा ने हमें भक्ति देकर केवल इन तीनों गुणों के ऊपर हल्का सा दबाव बनाया है, इनके ऊपर कंट्रोल करवाया है, इनको समाप्त नहीं किए, और ये समाप्त हो भी नहीं सकते। जिस दिन ये समाप्त हो गए तो हमारा शरीर ही छूट जाएगा। तो सतगुरु हमसे भक्ति करवाने के लिए इनके ऊपर दबाव बना देता है। कब तक? जब तक भगत मर्यादा में रहता है, गुरु वचन में रहता है। और बकवाद करेगा, मर्यादा तोड़ेगा तो फिर गुरु से कनेक्शन टूट जाएगा,
फिर वापस वही आग विषय वासना की, काम क्रोध की, लोभ लालच की गंदी दृष्टि वापस उत्पन्न हो जाएगी और सारा काम बिगड़ जाएगा। तो गुरुदेव का सख्त आदेश है, चाहे भाई बहन हो, चाहे बहू बेटी हो, जब भी आमना सामना हो, केवल नजर जमीन पे होनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ नजर नहीं करनी चाहिए। बचना चाहिए हमारे को। गुरु की शिक्षा उस समय याद आनी चाहिए कि गुरु का वचन है, वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। और इसका चेहरा देख के मैं अपने मन में दोष पैदा कर सकता हूं, अच्छा कुछ नहीं मिलेगा मेरे को। बाकी आप अपना और कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो चाहे आधा किलोमीटर दूर देखो, उसके लिए गुरुदेव का यहां कहने का मतलब नहीं है। साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, चाहे महंगे हों चाहे सस्ते। बहन बेटी बहू की नजर सामने 12 फुट तक रहनी चाहिए। चलते बैठते उठते समय ध्यान रखें कि कोई ऐसी गतिविधि न हो जाए जो किसी के लिए उत्प्रेरक हो। माता बहनें उठते बैठते समय, चलते समय ध्यान रखें अपने कपड़ों का। एक तो ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। आज के लिए टाइटी वाइटी लेगिंग फैगिंग क्या आ गई, इनमें कुछ शुद्धता है ही नहीं, बिल्कुल टाइट होके चलेंगी और फिर बैठते समय ऐसे बैठेंगी पहलवानों की तरह, सब कुछ सामने सामने वाले को दिखाई दे, तो सामने वाला क्या करेगा फिर? है तो वो भी इंसान ही, ये तीनों गुण तो सबके अंदर हैं। फिर वो उत्प्रेरित हो जाता है, उसके मन में दोष पैदा हो जाएगा उसके अंगों को देखकर। तो माता बहनों की भी जिम्मेदारी बनती है। ये माता बहनें अगर थोड़ा सही तरीके से रहें, उठे बैठे, वस्त्र पहने, ये फालतू का मेकअप शेकअप करके लिपस्टिक विपस्टिक लगा के अगर ना रहें, तो 50% तो सामने वाले के विषय विकारों पर वैसे कंट्रोल हो जाता है। तो विशेषकर जो साध संगत में हैं, साध संगत यानी जो सतगुरु के बच्चे हैं, भगत और भक्तमतियां हैं, उनको विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि अब आप भगत बन गए और आपके कारण, आप माता बहनों की इस प्रकार की किसी भी हरकत के कारण यदि सामने किसी भगत या किसी भी जगत वाले व्यक्ति में इस प्रकार के अश्लील विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपकी किसी गलत क्रिया को देखकर, वैसे चाहे आपको देखकर अपने मन में कोई 100 प्रकार के दोष पाड़ ले, उसके कर्म उसके साथ हैं। लेकिन यदि आपने इस प्रकार तड़कीले भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं, लेगिंग है, टाइटी है, जींस वगैरह है, टाइट टी शर्ट वगैरह है, उठने बैठने का कोई सलीका नहीं है, चौड़े टांग कर रखे हैं, तो सामने वाला यदि आपको देखकर अपने मन में दोष पैदा करता है, तो आप भी उतनी दोषी बनती हैं परमात्मा की। इसी प्रकार जो भाई हैं, उन्होंने जींस वगैरह, ये टाइट जींस वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह, फालतू का कोई ये चैन वान पहनना, कोई ये ब्रासलेट पहनना, एक कान के अंदर बाड़ी डाल के रखना, मुर्गे जैसी वो कटिंग करवा लेना, या अन्य कोई किसी प्रकार का ये आईब्रो फाइब्रो करवाना और कोई आडंबर करना, तो भगत भाइयों ने भी बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। परमात्मा कहते हैं साध सोई जो सीधा चाल है। हम भगत हैं, हम साधु हैं, हमारी हर क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को देखकर प्रसन्नता हो, अश्लीलता ना हो। नहीं तो फिर हम सतगुरु के भगत नहीं, हम तो फिर काल के एजेंट हैं। अरे भगत के संपर्क में आने के बाद तो सामने वाले के विचारों में परिवर्तन होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए कि भगत के साथ में 5 मिनट और रहूं, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, इसका तो रहना सहना उठना बैठना बहुत अच्छा है, बहुत सभ्य है। तो सामने वाले को भगतों से तो शिक्षा मिलनी चाहिए। और भगत ही यदि उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, दुनिया भर के आडंबर में, पाखंड में, फैशन में डूबे रहेंगे, तो बताओ फिर आम समाज को हम क्या शिक्षा देंगे? तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? चलते बैठते उठते समय ध्यान रखें कि कोई ऐसी गतिविधि न हो जाए जो किसी के लिए उत्प्रेरक हो, यानी किसी में काम वासना पैदा करे, किसी के विचार बिगाड़ दे। इस प्रकार से हम भाई बहनों ने नहीं रहना चाहिए। स्त्री की गलत अदा यानी गतिविधि से लफंडर लोगों का हौसला बढ़ता है, वे परेशान करते हैं। महिला का हंस हंसकर बातें करना उत्प्रेरक तथा असभ्य होता है, यानी सामने वाले के मन में दोष पैदा कर देता है। माता बहनों का हद से ज्यादा या आवश्यकता से ज्यादा या वैसे भी छोटी छोटी बातों पे हंस हंस के बोलना, हंस हंस के बातें करना, ये सामने वाले के अंदर विषय वासना पैदा कर देता है। अरे आम समाज में एक कहावत है, हंसी तो पटी, यानी लड़की अगर आपकी किसी बात से हंस गई तो समझो वो आपसे पट गई।
यानी वो आपके झांसे में आ गई। तो सतगुरु कह रहे हैं कि माता बहनों ने इस प्रकार से हंसना नहीं चाहिए, बिल्कुल शांत स्वभाव होना चाहिए, और गैर पुरुष के सामने तो उसकी बात पर बिल्कुल भी नहीं हंसना चाहिए, और सीधी नजर करके कभी बात भी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई रास्ता भटक गया है, उसकी मजबूरी हो गई आपसे रास्ता पूछना, तो नीची गर्दन करके बताना है, अगर पता है तो, नहीं तो बोल दो भैया कहीं और से पूछ लो। हम भक्तों ने सर या मैडम नहीं बोलना, भाई साहब बोल दो, भैया बोल दो। इस प्रकार के शब्द बोलने से सामने वाले में ठंडक पैदा होती है। सर या मैडम इस प्रकार के शब्द हमारे अंदर अश्लीलता पैदा करते हैं। तो हमने बहुत सोच समझकर भक्ति मार्ग पर एक एक कदम फूक फूक के बढ़ना है। महिला का हंस हंस कर बातें करना उत्प्रेरक तथा असभ्य होता है, जो सामाजिक बुराई है। जैसे बहन, बेटी, बहू यानी युवती अपने परिजनों के साथ रहती है, ऐसा ही आचरण घर से बाहर होना चाहिए। उसकी प्रशंसा सभ्य समाज किया करता है। अन्य युवाओं को उसका उदाहरण बताते हैं। यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो वह विस्फोटक नहीं होता। अगर किसी भी बदचलन मन चले व्यक्ति को आप मौका ही नहीं दोगे तो वो कैसे कुकर्म करने के लिए उत्प्रेरित होगा। तो परमात्मा कहते हैं यदि माता बहनें या भाई बहन कोई भी यदि अपनी उल्टी हरकतों से अगर पेट्रोल को चिंगारी नहीं दोगे तो वो कैसे फटेगा, नहीं फट सकता। तो यदि सभी अपनी अपनी मर्यादा में रहेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में रहेंगे, अपने घर परिवार की इज्जत को, समाज में अपनी इज्जत को देखकर चलेंगे, अपने गुरु के वचन को देखकर चलेंगे, अपने आत्म कल्याण को देखकर चलेंगे, भगवान से डरकर चलेंगे कि कल को इन कर्मों का हिसाब भी देना है परमात्मा के दरबार में। यहां तो जो मर्जी हरकतें कर लो, लेकिन कल को परमात्मा से कैसे बचोगे। आज अगर माता बहनें चटकीले भड़कीले कपड़े पहनना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, दिखावा करना, अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी तो अगले जन्म में परमात्मा उसको कुतिया बना देगा। फिर वो नंगी घूमेगी कि ले बेटी तेरे को ही ऐसा चाहिए था ना, ये छोटे छोटे कपड़े पहनना, शरीर का दिखावा करना तेरे को बहुत अच्छा लगता था। परमात्मा अगले जन्म में उसको कुतिया बना देता है, पूरी जिंदगी नंगी घूमती है, उसकी सारी इच्छा परमात्मा पूरी कर देता है। तो भाई और बहनों, हमने इन बातों का ध्यान रखना है। यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो वह विस्फोटक नहीं होता। इसके विपरीत उपरोक्त गतिविधि करना समाज में आग लगाना है। ये बात युवतियों तथा युवाओं दोनों पर लागू होती है। जवानी बारूद की तरह होती है, यानी जवानी का कोई सिर पैर नहीं होता है। जवानी की होती जात नहीं, कोई मिल्या भजन का साथ नहीं, मेरी सुनीति जैसी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है। ये जो जवानी है ना, ये जो जवान शरीर है ना, एक युवा अवस्था, इसमें इंसान अपना भला बुरा नहीं समझ पाता, इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं करता। उसको लगता सदा ऐसे रहूंगा, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए ये जो युवा अवस्था का समय है, ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे समय रहते सतगुरु से उपदेश प्राप्त करें और फिर अपने घर में अपने बच्चों को भी धीरे धीरे सत्संग सुनाकर उसी रंग में रंगें। अगर आपके घर में सत्संग के बजाय अश्लील फिल्में चल रही हैं, आजकल जितनी भी फिल्में बन रही हैं, आप उनको कभी देखना। हमें तो देखे हुए 8-10 साल हो गई। उस समय भी जो फिल्में हम देखा करते थे उनमें भी इतनी फूहड़ता, अश्लीलता, ऐसे ऐसे गंदे गंदे डायलॉग, कपड़े कितने छोटे छोटे पहनती हैं। और आज तो मोबाइल सबके हाथ में आ गया, जो मर्जी देखो, रजाई में मुंह देख के अश्लील फिल्में देखो, चाहे पोर्न फिल्में देखो। क्योंकि माता पिता भी बेबस हैं फिर बच्चों के आगे। घर पे तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जब कॉलेज में जाएगा, स्कूल में जाएगा, तब कैसे माता पिता उसको देखेंगे। तो भाई और बहनों, आजकल तो वैसे ही आग लगी हुई है चारों तरफ। तो ऐसे में माता पिता की जिम्मेदारी सर्वप्रथम बनती है। यदि आपके घर में सत्संग चलेंगे तो सत्संग चलने से आपके बच्चों के कानों में पड़ेंगे। संत अच्छे विचार दिया करते हैं, मन के ऊपर कंट्रोल करने वाली बातें बताते हैं। संतों के शब्द कानों के माध्यम से शरीर में जाके रिएक्शन करते हैं, बुराइयों को बाहर निकालते हैं, अच्छाई का प्रवेश करते हैं। इंसान कभी भी बुरे काम करने के लिए प्रेरित नहीं होता, भगवान से डरने लगता है। तो कितना फायदा हो गया घर में सत्संग चलने से। और जिस दिन नाम ले लेंगे गुरु का, फिर तो गुरु साथ हो जाएगा, शब्द रूप में गुरु साथ में रहेगा।
काल यदि कभी आपके बेटा बेटी से कोई गलती भी करवाएगा तो सतगुरु गलती नहीं होने देगा। और सत्संगों के बजाय जिस घर में टीवी है, उस टीवी में फिल्में चल रही हैं, धारावाहिक चल रहे हैं, सास बहू के नाटक चल रहे हैं, दुनिया भर की बकवादें चल रही हैं, तो भाई वो परिवार बिगड़ेगा बिगड़ेगा। वो बच्चे आपके बेशरम होंगे ही होंगे। आज ऐसी कोई भी फिल्म नहीं बन रही जो पूरा परिवार मिल बैठ के देख ले। बीच बीच में ऐसे ऐसे अश्लील ऐड आ जाते हैं, कंडोम के ऐड आ जाते हैं। बताओ क्या देखेगा माता पिता? सामने बेटी बैठी है, बाप बैठा है, माँ बैठी है, बेटा बैठा है, और वो कंडोम का ऐड आ रहा है, और यहां तक बता रहे हैं कि उसको कैसे पहना जाता है। अब बताओ भाई और बहनों, क्या आप जी फिल्में देखोगे? हम भक्तों ने तो अपने टीवी भी घर से बाहर निकाल दिए। टीवी भी सत्संग सुनने होते हैं, अपने मोबाइल पे सुन लेते हैं परमात्मा के। तो जिस घर में ये फिल्में चलेंगी, फिल्मी गाने चलेंगे, आप हरियाणा में देखिए कितने फूहड़ गाने जो डीजे पे चलते हैं, कितने अश्लील गाने। और आज वो लोग समाज में जो ऐसे ऐसी फूहड़ फिल्में बना रहे हैं, ऐसे ऐसे फूहड़ गाने गा रहे हैं, आज समाज में वो इज्जत के साथ घूम रहे हैं। दुनिया उनके गलों में माला डालती है, तो दुनिया भी वैसी हो गई। बिना सतगुरु के ज्ञान के, बिना भक्ति के दुनिया भी वैसी हो गई। तो सोचो भाई और बहनों, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा जब आप खुद बैठ के वो अश्लील फिल्में देख रहे हैं। तो आपके बच्चे आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र कैसे बनेंगे? वो ना आपकी इज्जत करेंगे, और समाज में कभी कभार ऐसा कुकर्म कर बैठेंगे काल प्रेरणा से, वो खुद भी समाज में इज्जत के लायक नहीं रहेंगे। तो पूरा घर तबाह हो जाएगा, पूरा घर। इसलिए सतगुरु ने बड़ी मेहनत से अपने अनमोल समय में से ये कीमती समय निकालकर सतगुरु ने पवित्र पुस्तक लिखी है, जीने की राह। समाज को उसका आईना दिखाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए कि आने वाला समय तो और भी ज्यादा भयंकर है। अगर समय रहते माता पिता सत्संग से नहीं जुड़े, सतगुरु से उपदेश नहीं लिया, तो सोचो उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। और बच्चे यदि कुमार्ग पे चल पड़े तो माता पिता का बुढ़ापा क्या होगा? नरक के समान होगा, नरक के समान। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है। या फिर यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। पहले आप संत रामपाल जी के सत्संगों में सृष्टि रचना को 2-3 बार देखिए, सुनिए, पढ़िए। उसके बाद आपको फिर ये सारे धर्म ग्रंथ, पूरी राम कहानी, ये दुनियादारी, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, क्यों मनुष्य जन्म मिला, क्यों मर रहे हैं, क्या करना चाहिए था, क्या हम लोग कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको बिल्कुल शीशे की तरह नजर आएंगी। जवानी बारूद की तरह होती है, यदि कोई चिंगारी लग जाए तो सर्वनाश हो जाता है, यदि चिंगारी नहीं लगे तो वर्षों सुरक्षित रहती है। प्रत्येक पुरुष चाहता है कि मेरी बेटी बहू अच्छे चरित्र वाली हो, गांव नगर में कोई ये ना कहे कि उसका खानदान ऐसा वैसा है। जब हम किसी युवती को देखते हैं और मन में दोष उत्पन्न हो तो तुरंत विचार करें कि यदि कोई हमारी बेटी बहन बहू के विषय में गलत विचार करे तथा दुष्कर्म के मकसद से कुछ अटपटी गतिविधि व्यंग करके अपने दुष्विचारों को प्रकट करे, अर्थात गलत संकेत करे, आंखों को चटकाए, मटकाए, टेढ़ी नजर से देखे, ऐसी गलत हरकत करे तो कैसा लगेगा? उत्तर स्पष्ट है कि टांगे तोड़ देंगे। जो निर्बल है वो एकांत में बैठकर रोएंगे। दूसरे की बहन बेटियों की तरफ गंदी नजर से देखने से पहले, उसके साथ कोई भी दुष्कर्म करने वाली हरकत करने से पहले एक बार यह विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि आपके घर में भी बहन है, बेटी है, बहू है। नहीं है तो आने वाले समय में होगी। अगर आपके घर की इज्जत बहन बेटी बहू की तरफ यदि कोई इस प्रकार की हरकत करे, कोई उसके साथ ऐसा बर्ताव करे, उसके साथ यदि उसको अपने जाल में फंसाकर उसके साथ कोई प्रेम प्रसंग करे, और जब आपको पता चले तो आप जी के ऊपर क्या बीतेगी? जाहिर सी बात है, अंदर आग जलेगी और सोचोगे कि टांग तोड़ के रख दूं अभी। यानी मन में इतना क्रोध, इतना गुस्सा उत्पन्न होगा। तो क्या दूसरे की बहन बेटी बहू उस घर की इज्जत नहीं है? जब उनके परिवार वालों को इस बात का पता चलेगा तो क्या उनके अंदर खून नहीं है? क्या उनके अंदर वो जोश नहीं है? क्या उनमें इस प्रकार के विचार उत्पन्न नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े वाले? तो कहते पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव,
कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। अपने अंदर जो गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो काम वासना प्रकट हो रही है, कहते हैं उसका एक ही तरीका है कि पहले तो सच्चे सतगुरु की शरण ग्रहण करो और उसके बाद गुरु के ज्ञान पर चलते हुए दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के नजर से देखो, तब जाकर इन कुविचारों के ऊपर कंट्रोल होगा। तो ये सबके लिए है, सबके लिए सोचने की बात है ये। और जब आप भगत बन जाएंगे, पूरा परिवार भक्ति कर रहा है, तो भक्तों के सामने फिर ऐसी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि भक्तों की बहन बेटियों को जो उपदेशी हैं, यदि कोई गैर पुरुष मन चला लड़का यदि अपनी तरफ से कोई गलत हरकत करने का प्रयास भी करेगा कभी मौका देखकर, तो उस बहन बेटी के साथ में परमात्मा रहेगा, क्योंकि उसने उपदेश ले रखा है। शब्द रूप में गुरु उसके साथ रहता है और पल पल उसकी इज्जत की रक्षा करेगा। जैसे महाभारत के युद्ध में परमात्मा ने द्रौपदी का कपड़ा बढ़ाया, उसको निर्वस्त्र होने से बचाया, ऐसे उपदेशी बहन बेटियों का रक्षक गुरु होता है, परमात्मा होता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को चिंता नहीं होती। और बाकी वो बहन बेटियां अपनी तरफ से ऐसी कोई गलत हरकत दोष दृष्टि से देखना, उठना बैठना, फालतू के कपड़े पहनना ऐसा नहीं करेगी, जिससे अपनी तरफ से सामने वाले के मन में कोई दोष वो पैदा करे। और बाकी यदि कोई नालायक अपनी नालायकी के चलते दोष पैदा करता है, तो फिर उस बहन बेटी का रक्षक सतगुरु होता है, परमात्मा होता है। तो इस बात का भी हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है, तब हमारी हरकतों पे धीरे धीरे ये दबाव बनेगा। विचार करें, यदि कोई हमारी बेटी बहन बहू के विषय में गलत विचार करे तथा दुष्कर्म के मकसद से कुछ अटपटी गतिविधि व्यंग करके अपने दुष्विचारों को प्रकट करे, गलत संकेत करे, आंखों को चटकाए मटकाए, टेढ़ी नजर से देखे, ऐसी गलत हरकत करे तो कैसा लगेगा? उत्तर स्पष्ट है कि टांगे तोड़ देंगे। जो निर्बल है वो एकांत में बैठकर रोएगा। और यदि बेचारा कोई किसी का भाई या बाप कोई गरीब है, कोई निर्बल है, जिसका कोई सहारा नहीं है, वो बेचारा सब कुछ देखकर फिर मन ही मन में रोएगा। और परमात्मा कहते हैं निर्बल को न सताइए, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और मरे बैल के चाम से लोभ शम हो जाए। उस गरीब आदमी की जिसको आप दुखी कर रहे हो, उसकी बहन बेटियों को परेशान करके या उसको परेशान करके, अंदर से उस बेचारे की आत्मा रोएगी, क्योंकि आमने सामने तो आपसे वो अदला बदला ले नहीं सकता, बेचारा आपसे कमजोर है शरीर में या फिर धन में, तो आमने सामने तो टक्कर ले नहीं पाएगा। फिर वो क्या करेगा? उसकी आत्मा रोएगी। और कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा को दुखाना यानी परमात्मा से टक्कर लेना। और परमात्मा ने जिसके ऊपर कुदृष्टि डाल दी, उसको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते। फिर उस व्यक्ति की जिसने उस व्यक्ति को दुखी किया है, जिसकी आत्मा रोई है, आत्मा की पुकार परमात्मा सुनता है। वो दुखी करने वाले का या तो किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में बुरी तरह से उसकी मृत्यु होगी, उसकी आंखें फूट जाएंगी, हाथ कट जाएगा, पैर टूट जाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, या अन्य तरीके से उसका कोई नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमने हर प्रकार से एक सभ्य सामाजिक प्राणी बनकर सतगुरु के चरणों में आकर भक्ति पे लग जाना है। फिर हमारे को कोई दिक्कत नहीं, फिर हमारा रक्षक हमारा भगवान हो जाएगा। जैसे द्रौपदी का रक्षक भगवान हो गया, भगत प्रहलाद का रक्षक भगवान हो गया, कांटा भी नहीं लगने दिया परमात्मा ने अपनी आत्माओं को। फिर आज तो परमात्मा सतगुरु रूप में खुद धरती पे प्रकट है, हमें कैसे चोट लगने देगा? परमात्मा फूल जितना कष्ट भी नहीं होने देगा, यदि धर्म कर्म के साथ अपनी मर्यादाओं के साथ भक्ति पर लगे रहेंगे तो, और इन तमाम सतगुरु की शिक्षाओं पे चलेंगे तो। ये हमें आदेश दिए जा रहे हैं। संत अपने सत्संगों में ये आदेश देता है। आदेश या नियम केवल वही नहीं होते जो केवल नाम दीक्षा के समय दिए जाते हैं, वो तो शुरुआती होते हैं एक बार नाम पर लगाने के लिए। बाकी जैसे जैसे हम सतगुरु की पुस्तकें पढ़ते जाएंगे, उनके द्वारा किए गए सत्संग सुनते चले जाएंगे, तो दिन प्रतिदिन नए नए नियम हमारे सामने आएंगे। गुरु के नित्य प्रतिदिन नए नए आदेश हमारे लिए शुरू हो जाते हैं। तो ये सब आदेश हैं कि हमने कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, किन परिस्थितियों में हमने शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा का प्रदर्शन करना है। ये समस्त आदेश हैं। उस समय विचार करें कि जैसा दर्द अपने को होवे ऐसा जान बिराने,
जो अपने सु और के एक के पीठ पिछाण। कबीर पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, और कहे कबीर काम नाश का। काम यानी सेक्स वासना के ऊपर कंट्रोल उसी समय होगा जब आप दूसरे की बहन बेटियों में अपनी बहन बेटियों को देखोगे। तो कहते हैं कबीर पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। विषय वासनाओं पर कंट्रोल करने का ये बहुत अच्छा एक तरीका बताया गुरुदेव ने। समाधान परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि यौन उत्पीड़न के प्रेरक फिल्में जिनमें नकली बनावटी कहानियां तथा अदाएं दिखाई जाती है, जिनको देखकर जवान बच्चे उसी की नकल करके बेशर्म होने लगे हैं। अब इन फिल्मों के अंदर क्या दिखाया जाता है? ये फिल्में, ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड, ये जॉलीवुड, जो भी फिल्में बनती हैं क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये फिल्में भाई और बहनों सबसे बड़ी गटर की गंदगी है समाज के लिए। यदि समाज को सबसे ज्यादा किसी ने बिगाड़ा है तो केवल ये फिल्में हैं, ये धारावाहिक हैं, जिन्होंने आज गांव गांव के बच्चे बिगाड़ दिए, नगर नगर के बच्चे बिगाड़ दिए, जिन्होंने घर बैठे आपको बुराइयां सुनने और देखने को मिलेंगी। किस प्रकार से आपने गलत हरकतें करनी है, कैसे किसी लड़की को या लड़के को फंसाना है, किस प्रकार से आपने क्या क्या एक्टिंग करनी है, क्या क्या आपने अदाएं करनी है, क्या झूठ बोलना है, कहाँ क्या सामग्री मिलेगी, ये सारी की सारी बकवादें घर बैठे आपको फिल्मों के माध्यम से परोसी जा रही है। इस देश और संस्कृति का और समाज का और हमारी पीढ़ियों का यदि सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान किया है तो केवल बॉलीवुड, ये फिल्में, ये समाज में सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा श्राप है ये। और आम समाज, जिनको हम भड़वे कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उनको हम हीरो मान के, हीरोइन मान के और देवी देवताओं की तरह हम उनका सम्मान करते हैं। आज किसी भी युवा लड़के से, लड़की से पूछिए कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, नाम गिना देगी। आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है, तुरंत बोल देगा फला फला अभिनेत्री मेरी फेवरेट हीरोइन है। अरे जिस मां ने तेरे को 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, हर प्रकार से तेरा ध्यान रखा, पैदा होने के बाद में जिस मां ने तेरे टट्टी पेशाब उठाए, तुझे खाना नहीं खाना आता था, अपने स्तनों से तुझे दूध पिलाया, खुद रातों को तेरे पेशाब की गंदगी में सोती थी, तुझे नया कपड़ा बिछाकर कि कहीं मेरे बच्चे के शरीर पे कोई गीलापन ना रह जाए, खुजली ना हो जाए, नया कपड़ा बिछाकर तुझे सुलाती थी। और आज तेरी फेवरेट हो गई एक हीरोइन, एक ऐसी स्त्री जिसकी कोई इज्जत नहीं है, जिसकी कोई मान मर्यादा नहीं है, वो कलंकित औरत है, कलंकित, जो पैसे के लिए अपना शरीर भी बेच डालती है। आज वो तेरी फेवरेट हो गई। आज तेरी मां, तेरी बहन तेरी फेवरेट नहीं है। जिस स्कूल टीचर ने तेरे को पढ़ाया, जीवन जीना सिखाया, तेरे को शिक्षा दी, आज वो स्कूल टीचर तेरी फेवरेट नहीं है। आज वो अश्लील घटिया हरकत करने वाली, समाज को बिगाड़ने वाली वो कुल्टा जिसको तुम अभिनेत्री कहते हो, आज वो तुम्हारी फेवरेट हो गई। तो ये समाज क्यों बिगड़ गया इस कदर? इस समाज का नैतिक पतन आज इतना क्यों गिर गया? आध्यात्मिक ज्ञान के कारण है। आज सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के घरों में आपको टीवी नहीं मिलेगा। सतगुरु रामपाल जी के भगत आपको कभी भी सिनेमा हॉल में नहीं मिलेंगे फिल्में देखते हुए। सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के मोबाइल में, उनके घरों में कभी भी इन घटिया चरित्रहीन हीरो और हीरोइन के फोटोज नहीं मिलेंगे। उनके मोबाइल की गैलरी में आपको इन फिल्मों के शॉर्ट वीडियो नहीं मिलेंगे। केवल अपने गुरुजी के सत्संग। आज वो घर खुशहाल हैं, उनके बच्चे संस्कारी हैं। आज इस समाज में जो नशे का जहर घुला हुआ है, किसने घोल दिया? इसी बॉलीवुड ने। ये फिल्मों में दिखाते हैं सिगरेट पीते हुए, ये बड़े बड़े एक्टर गुटखा खाते हुए, तानसेन खाते हुए नशा करते हैं। समाज क्या सीखेगा इनसे? युवा बच्चे क्या सीखेंगे इनसे?
ये फटी फटी जिनसे पहनना, उल्टे सीधे कपड़े पहनना, अपने अंगों का बेटियां प्रदर्शन करती रहती हैं, सामने वाले को काम वासना के लिए उत्प्रेरित करती हैं। क्या सीखेगा समाज, क्या बनेगा समाज? भड़वों से भड़वागिरी लेके आप जी एक सभ्य नेक इंसान, नेक नागरिक नहीं बन सकते। और यही फिर आने वाले समय में आपकी संतान करेगी। आज समाज के अंदर शादी विवाह में इतना खर्चा क्यों करते हैं माता पिता? क्योंकि बेटा बेटी यही देखते हैं फिल्मों में। अब फिल्मों में तो वो नकली डेकोरेशन करते हैं, नकली मंडप बनाएंगे, नकली दुल्हन बनाएंगे, वो दुल्हन नकली हार श्रृंगार करेगी, नकली वो कपड़े पहनेगी चमकीले, और बहन बेटियां उनको फिल्मों में देखती हैं तो उनकी भी इच्छा बनती है कि जब मेरी शादी हो तो मेरे माता पिता भी इसी प्रकार से मुझे घर से विदा करें, इसी प्रकार से मैं गहने पहनूं, मैं ये बड़े बड़े कपड़े पहनूं, अच्छे अच्छे महंगे महंगे। तो माता पिता बेचारे फिर मजबूरी में अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मजबूरी में बेचारे कहीं से कर्जा लेंगे, जमीन बेचेंगे। और उन बॉलीवुड की फिल्मों में जिस प्रकार से वो नकली सांग दिखाया गया, उन माता पिता को पैसे खर्च करके असल में करना पड़ेगा, असल में। तो इन फिल्मों ने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो भाई और बहनों, अपने घरों से टीवियों को बाहर निकाल दो। अगर उस टीवी में कुछ देखना है तो रोजाना रात्रि 7:30 से 8:30 साधना टीवी चैनल पर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग देखो। आपका भी आत्म कल्याण होगा, आपके बच्चों का भी आत्म कल्याण होगा, घर में अच्छे संस्कार बनेंगे। और खुद भी नाम दीक्षा लो, ज्ञान को समझकर अपने बच्चों को भी नाम दीक्षा दिलाओ। सतगुरु के वचन का प्रभाव होगा, बच्चे समाज में अश्लीलता फैलाने से बचेंगे। और अपने बच्चों को ये धारावाहिक देखना, फिल्में देखना, तुरंत बैन लगा दीजिए। लेकिन खाली माता पिता के कहने से बच्चों पे बैन नहीं लगेगा। आप घर में तो टीवी को फोड़ दोगे, बाहर निकाल दोगे, लेकिन वो मोबाइल जो अपने बच्चे को दिला रखा है, या फिर वो स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, दूसरे बच्चों के मोबाइल लेके देखेगा, ये कंट्रोल होगा सतगुरु के वचन से, सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की भक्ति से। तो आपने अपने बच्चों को सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनाने चाहिए, और आप भी और आपके बच्चे भी जल्द से जल्द सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति से जुड़ें, ताकि संसार की चक्काचौंध से जो पूरी दुनिया तितर बितर होके घूम रही है, किसी का कोई दीन धर्म नहीं है, कोई लोक लाज, कोई शर्म नहीं है, कोई छोटे बड़े की इज्जत नहीं रही। आज बड़े बड़े शहरों में बाप और बेटी के बीच में मर्यादा नहीं रही। बाप और बेटी दोनों ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे इसकी बेटी नहीं बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड हो। बेटी छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलती है, ना बाप को शर्म है ना बेटी को शर्म है। वो बाप अपनी इज्जत महसूस कर रहा है कि मेरी बेटी को छोटे छोटे कपड़ों में लोग देखेंगे तो कहेंगे वाह मॉडर्न फैमिली। कल के वो बाप और उसकी बेटी दोनों गधे और गधी बन के घूमेंगे नंगे होके, तब पता चलेगा मॉडर्न फैमिली क्या होती है। आज बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े घरानों में आपस में भाई और बहन की मर्यादा नहीं रही। भाई और बहन बाइक पे इस प्रकार से चलेंगे, मार्केट में हाथ डाल के, कंधे पे हाथ रख के ऐसे चलेंगे जैसे उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका है। माँ और बेटी के बीच में कोई शर्म नहीं रही। तो भाई और बहनों, ये समाज बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, बिना सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति के, ये नरक की ओर जा रहा है, नरक की ओर। ये तो सौभाग्य है पृथ्वीवासियों का, जो सतगुरु रामपाल जी 8 सितंबर 1951 के दिन धरती पर आकर और सन 1994 से उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, आत्माओं को अपनी शरण में लेना शुरू कर दिया। आज घर घर में ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक रखी हुई है। घर घर में रखने से भला नहीं होगा, आपने पुस्तक को एक बार खोलकर देखना होगा, पढ़ना होगा। संत के विचारों से, संत के संघर्ष से आपने परिचित होना होगा। संत क्यों परमार्थ का काम करते हैं, संतों का भला क्या अपना कोई स्वार्थ है? आज सतगुरु रामपाल जी का अपना क्या स्वार्थ है? आपने उनको क्या दे दिया? उन्होंने आपसे क्या डिमांड की है? ये 100 रुपए में छपने वाली पुस्तक ज्ञान गंगा 350 पेज की, ये 100 रुपए में छपने वाली पुस्तक जेनेब की राह 350 पेज की, आज आप लोगों को 10-10 रुपए में दी जा रही है। 10-10 रुपए में क्यों दी जा रही है?
समाज सुधार के लिए, ताकि आप लोग बचें। नहीं तो अगले जन्म में 84 में जाओगे, 84 में, और यहां भी बुढ़ापे में आपकी वो दुर्गति होगी। आपके वही बेटा बेटी करेंगे जिनको आज आपने बिना सत भक्ति के दुनिया की देखा देखी मॉडर्न बना के छोड़ दिया, मॉडल बना के छोड़ दिया। कुछ समय बाद में वो बेटी चली जाएगी जवाई के साथ, और बेटा शादी के बाद हो जाएगा अमेरिका में सेटल, और तुम दोनों यहां पर बुढ़ापे में नरक वाली जिंदगी जीते रहना। तो अपने बच्चों को मॉडल मत बनाओ। अगर मॉडल भी बनाना है तो भक्ति में बनाओ, भक्ति में, क्योंकि आने वाला समय भक्ति का है। जो इस भक्ति में जितना आगे बढ़ेगा वही समाज में सम्मान का पात्र होगा। अन्यथा इन पैसे वालों की ओर, इन बड़े बड़े चौंचले करने वालों की ओर ये समाज आने वाले समय में 2028 युग परिवर्तन के बाद देखना तो दूर, उनकी तरफ थूकना भी पसंद नहीं करेगा। क्योंकि सबको अपने मनुष्य जीवन के प्रयोजन का ज्ञान हो जाएगा कि ये मनुष्य देह क्यों मिली है, बकवाद करने के लिए या भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवाने के लिए। तो अभी कुछ समय है युग परिवर्तन में, 2028 युग परिवर्तन है। और जब जब युग परिवर्तन होता है, जब जब दो युगों की टक्कर होती है, महाविनाश होता है। और महाविनाश के बारूद वाले ढेर पर आज आप सबको पता है पूरी दुनिया बैठी है। पूरी दुनिया दो भागों में तीसरे विश्व युद्ध के लिए बढ़ चुकी है। कब ये चिंगारी भड़क जाएगी कोई भरोसा नहीं है। देखते रह जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर ये तुम्हारे यार दोस्त रिश्तेदार, ये तुम्हारी मॉडर्न बाजी, ये तुम्हारे बॉलीवुड वाले, तुम्हारे फेवरेट हीरो हीरोइन, कोई तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हें बचाएंगे, और ये कर्म तुमने कभी शुभ किए नहीं। तो शुभ कर्म करो, सतगुरु का ज्ञान सुनो, सत भक्ति अपनाओ, फिर सतगुरु तुम्हारे साथ हो जाएगा। तुम्हारे विचारों को भी निर्मल करेगा, शुद्ध करेगा, तुम्हारे शुभ संस्कार बनेंगे, और शुभ संस्कारों से ही परमात्मा फिर व्यक्ति के साथ में रहता है, दुखों में उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो सत भक्ति अपनाओ, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनो। तो क्या कह रहे परमात्मा, जिनको देखकर जवान बच्चे उसी की नकल करके बेशर्म होने लगे हैं, यानी फिल्मों को देख देख के। जैसी गतिविधि फिल्म में दिखाई जाती है वैसी गतिविधि न घर में, न गली में, न सभ्य समाज में की जा सकती है। तो उनको देखने का उद्देश्य क्या रह गया? कुछ नहीं, केवल बहाना है मनोरंजन। वही मनोरंजन समाज के नाश का मूल कारण है। वही मनोरंजन समाज के नाश का मूल कारण है। अब भाइयों और बहनों, पूरा परिवार बैठ के फिल्म देख रहा है, बेटा भी बैठा है, बेटी भी बैठी है, माँ भी है, पिता भी है, बेटे की बहू भी है, और सामने फिल्म चल रही है। कोई भी फिल्म उठा के देख लो आज आप, उस फिल्म के अंदर माता पिता के सामने वो बेटा और उसकी बहू डांस कर रहे हैं, गले में हाथ डाल के उसके अंगों को छू छू के डांस कर रहा है, उसके चेहरे पे वो किस कर रहा है, और सारा परिवार देख रहा है, नो ऑब्जेक्शन। क्या वो फिल्म देखने वाले बेटा और बहू क्या अपने सास ससुर के सामने वो किस कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर देख किस लिए रहे हो? जो कर्म आप जी अपने परिवार में कर ही नहीं सकते, फिर आप उन कुकर्मों को देख क्यों रहे हो? बस बहाना बन गया मनोरंजन के लिए, और वो मनोरंजन अंदर ही अंदर तुम्हारे अंदर अश्लीलता का जहर घोल रहा है। अश्लीलता का जहर। वो फिल्में देख देख के तुम्हारे जवान बच्चे, जब उनके अंदर काम वासना की आग जगेगी, जब वो 15-16 साल के होंगे, आजकल तो 10 साल के बच्चे भी कहां अछूते रहे हैं। 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों की गर्लफ्रेंड के नाम पूछ लो, बता देगा इतनी है। तो जब वो बच्चे समझदार होंगे, थोड़े युवा होंगे, जब उनके अंदर रजोगुण का प्रभाव बढ़ना शुरू होगा, उस समय उन माता पिता की शिक्षा का उन पर कोई असर नहीं होगा। क्योंकि माता पिता ने उनको शिक्षा क्या दी? ये सेटिंगबाजी करने की, फिल्में दिखा दिखा के, लड़कियों को बेला फुसला के भगा के ले जाने की, माता पिता की आज्ञा तोड़कर लड़की के चक्कर में आके घर छोड़कर माता पिता का जोड़ा जोड़ाया धन लेकर भाग जाना। आपने अपने बच्चों को फिल्में दिखा दिखा के ये शिक्षा दी है। फिर वो बच्चे आपके हाथों से बाहर निकल जाएंगे। फिर आप सिर पकड़ के रहोगे, बेटे ने ये कर दिया, बेटी ने ये कर दिया, गांव समाज में मर डूबने का काम कर दिया। ये मर डूबने का काम तो तुमने करवाया है। अगर वो बुढ़ा बुढ़ी, वो माता पिता अगर सतगुरु की शरण में है, अगर सत्संग सुनते, तो घर में इन बकवादों के लिए जगह नहीं होती।
और घर में बकवाद नहीं होती तो बच्चे 90% घर में माता पिता से सीखते हैं, माता पिता से। तो कभी भी वो बच्चे इस प्रकार की गलत हरकत करने की, अपनी माता पिता की आज्ञा के बिना बच्चे शादी के लिए भी नहीं बोल सकते। समाज की दूसरी लड़कियों के साथ में प्रेम संबंध बनाना तो दूर, जिन बच्चों के माता पिता सत्संगी हैं, जिनके घर में सत्संग चलते हैं, भक्ति है, वो बच्चे युवा होने पर भी अपने माता पिता का इंतजार करते हैं कि मेरे लिए रिश्ता मेरे माता पिता देखेंगे। वो स्वयं के स्तर पर किसी के साथ में प्रेम संबंध तक नहीं बनाते, इतना डरते भगवान से, अपनी इज्जत से। क्योंकि सत्संग से घर में संस्कार बनते हैं, बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं, अच्छाइयां पनपती हैं। इसलिए संतों की जरूरत है, इसलिए संत धरती पे आया हुआ है। अन्यथा दुनिया में संतों की कमी नहीं है, और संतों की खुद की औलादें बिगड़ी हुई हैं, दूसरों की कहां से सुधर जाएंगी। इसलिए परम संत को आना पड़ा धरती पे, परम संत को। आज इनके वचन में शक्ति है। एक बार सत्संग तो सुनना शुरू कीजिए, अपने घर से वो टीवी चैनल बंद कीजिए, उसमें फिल्में देखना, धारावाहिक देखना बंद कीजिए, वो अश्लील फूहड़ गाने सुनना बंद कीजिए। आप अपने घर में सुबह शाम 1-1 घंटे सत्संग चलाइए सदगुरु रामपाल जी के। 1 महीने के अंदर अंदर आप जी परिवर्तन देखेंगे, परिवर्तन अपने घर में। इसलिए परम संतों की जरूरत पड़ती है, उनके सत्संगों की जरूरत पड़ती है। आज ये दुनिया आध्यात्मिक ज्ञान से कोसों दूर है, इसलिए मन में बकवाद बसी हुई है। जैसी गतिविधि फिल्म में दिखाई जाती है, वैसी गतिविधि ना घर में, ना गली में, ना सभ्य समाज में की जा सकती है। तो उनको देखने का उद्देश्य क्या रह गया? कुछ नहीं, केवल बहाना है, मनोरंजन। पूरा परिवार बैठा है, फिल्म चल रही है, सामने गाना चल रहा है, टिप टिप बरसे पानी, पानी में आग लगी, और वो लड़की को छू रहा है, उसके अंगों को छू रहा है, चुम्मा चाटी कर रहा है, और माता पिता देख रहे हैं, बेटा बेटी देख रहे हैं, बारिश में आग लगी। अब क्या करेगा वो लड़का? उसका मौका लगते ही वो भी आग लगाने की कोशिश करेगा कई बार, और वो आग फिर पूरे परिवार में लग जाएगी, पूरे समाज में लग जाएगी। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों का जीवन बदले, अपने बच्चों को भक्ति से जोड़े। इसके लिए स्वयं पहले खुद संत के सत्संग सुनना शुरू करे, तब समाज में बदलाव आएगा, देखा देखी से नहीं आएगा। वही मनोरंजन समाज नाश का मूल कारण है। मेरे यानी लेखक के अनुयायी यानी सतगुरु रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, बिल्कुल भी फिल्म नहीं देखते। अश्लील रागनी, फिल्मी गाने, सांग तथा अश्लील चर्चा जो निकम्मे युवा करते हैं, उनकी संगत में अच्छे युवा भी प्रेरित होकर बकवाद करने लग जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, काम कथा सुनो नहीं, कहे कबीर विचार। परमात्मा कह रहे केवल अपने गुरुजी के सत्संगों को ही टीवी में चलाना चाहिए, मोबाइल में चलाना चाहिए। जब भी समय मिले सत्संग सुनना शुरू कर देना चाहिए, अपने गुरुजी की कथाओं को सुनना चाहिए, उनकी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार। दूसरों से भी यदि कभी मिलो तो केवल अच्छी बातें, यदि कोई अश्लील बातें करता है, इधर उधर की बातें करता है, तुरंत वहां से उठ के चल देना चाहिए, अन्यथा आपका मन मलिन होगा, आपकी आत्मा में तरह तरह के कुविचार और तरह तरह की दोष दृष्टियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो कहते हैं अपने गुरु के यानी करतार के सत्संग सुनने चाहिए। कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार। कहे कबीर काम नाश का, क्या कह रहे हैं? काम कथा सुनो नहीं। काम कथा यानी अश्लील बातें, सेक्स की बातें, इधर उधर की बातें, गंदी बातें, जो आजकल के लड़के इकट्ठे हो जाते हैं 2-4, किसी भी दूर से आ रही लड़की को देखकर पता नहीं क्या क्या मन में धारणा बनाने लग जाएंगे, उस लड़की को लेकर क्या क्या बातें करने लग जाएंगे। अरे कितनी जवान हो गई, कितनी खूबसूरत है, अरे तू जरा ट्राई करना, तेरे चक्कर में आ जाएगी। आम समाज में जब 2-4 लड़के इकट्ठे होते हैं जिनको सत्संग प्राप्त नहीं है, उनके पास केवल यही बातें मिलेंगी। स्कूल में जाएंगे तो भी लड़कियों के विषय में चर्चा, आपस में मीठा बोल बोल के, इशारे कर करके एक दूसरे को अपनी सहेली बना लेंगे। तो ये सब कुछ बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के,
अब आगे चलकर वो क्या देश का निर्माण करेंगे, क्या वो सभ्य समाज में अपनी सहभागिता निभाएंगे जो खुद असभ्य रास्ते पे चल रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, यानी सत्संग ही सुनने चाहिए। सत्संग सुनने से काम कथा सुनो नहीं, किसी के गंदे विचारों को नहीं सुनना चाहिए, कहे कबीर विचार। क्योंकि हमारा जो ये ब्रेन है, ये एक मेमोरी कार्ड है। इसमें आप जो चीजें डालोगे, जो आप सुनोगे, जो आप देखोगे, वही चीजें ये बाहर निकालेगा। अगर अच्छी बातें, सत्संग की बातें, महापुरुषों की कथाएं, ज्ञान की बातें सुनेंगे, सुनाएंगे, देखेंगे, तो ये शरीर वही बाहर निकालेगा, ये हमारा ब्रेन। और अगर उल्टी सीधी बातें सुनेंगे तो हमारे को रात को शौपन भी गंदे गंदे आएंगे, शौपन भी गंदे गंदे। मन इतना मलिन हो जाएगा, आत्मा इतनी गंदी हो जाती है हमारी, हम कभी अच्छा फिर सोच ही नहीं सकते। फिर जब भी हमें कोई लड़की दिखाई देगी तो उल्टे ही विचार आएंगे, उल्टे ही। और सत्संग में जाने से पता चलेगा कि सबकी बहन बेटी अपने जैसी होती है, सभी परमात्मा की आत्मा है। अगर हमने किसी भी बहन बेटी की तरफ गंदी नजर से देखा तो अंतर्यामी सतगुरु नाराज हो जाएगा हमसे, और सतगुरु नाराज हो गया तो फिर हमारा जीवन नरक बन जाएगा, फिर हमारा बच क्या गया। तो कहते हैं कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार। काम कथा यानी सेक्स कथा सुनो नहीं, कहे कबीर विचार। मोबाइल के अंदर पोर्न फिल्में देखना, गंदी फिल्में देखना, ये सेक्स कथा सुनना है, ये काम कथा को सुनने में आता है। तो परमात्मा कहते हैं युवा बच्चों ने थोड़ा सा विचार करना चाहिए, उनको थोड़ा सत्संग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सत्संग से उनका जीवन परिवर्तित होगा। बाकी ये दुनिया विकास के नाम पे विनाश के किनारे बैठी है, विनाश के किनारे। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने समझाया है कि या तो परमात्मा की महिमा का गुणगान यानी कथा करो, या कहीं परमात्मा की चर्चा यानी कथा हो रही हो तो वह सुनो। अब ये कथाएं ये नहीं है जो आप जी टीवी चैनलों पर देखते हैं, सुबह सुबह 5 बजे लेके हारमोनियम बैठ जाते हैं साधु संत महात्मा। ये धीरेन्द्र शास्त्री, अनुरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, प्रेमानंद जी, ये आचार्य शंकराचार्य, जया किशोरी, ये कथा करने के अधिकारी नहीं है। इनको तो पता भी नहीं है कथा होती क्या है। और जो कथाएं ये तुमको सुनाएंगे वो क्या सुनाएंगे, ये तुमको सुख सागर की कथा सुनाएंगे, देवी भागवत सुनाएंगे, या आपको श्री कृष्ण जी की लीला सुनाएंगे। तो आपके अंदर तो और ज्यादा विषय वासना पैदा होगी। आप श्री कृष्ण जी की कथा सुनेंगे, कृष्ण लीला क्या सुनेंगे आप? गोपियां नहा रही थी, 8-10 गोपियां नंगी होके नहा रही थी, कपड़े अपने नदी के किनारे पेड़ के पास में रखे हुए थे। इतने में मधुसूदन आए, उन गोपियों के कपड़े उठाए और पेड़ पे जाके बैठ गए। गोपियां नहाने के बाद में अपने कपड़ों की तरफ देखती हैं तो कपड़े दिखाई नहीं दिए। ऊपर देखा तो मधुसूदन बैठे हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं। गोपियां कह रही हमारे कपड़े दो, हमारे कपड़े दो। और भगवान कह रहे हैं कि नहीं, नंगी होके बाहर आओ तब दूंगा। गोपियां बेचारी मरती क्या ना करती, अपने स्तनों के ऊपर हाथ रखकर, अपने गुप्तांगों पे हाथ रखकर और बाहर आती हैं। बाद में श्री कृष्ण जी उनको कपड़े देते हैं। तो ये तो सेक्स कथा है। अरे देवी भागवत नहीं है, ये कृष्ण लीला नहीं है। ये कृष्ण लीला के नाम पे ये काल, ये शैतान आपको सेक्स कथा सुना रहा है। और ये जितने भी नाम जो मैंने गिनाए, ये सब के सब उस काल के दूत हैं जो तुम्हारे को भगवा पहन के, पीतांबर पहन के, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, पीले पीले लंबे लंबे तिलक छापे लगा के 1 नंबर के भगत साधु संत दिखाई दे रहे हैं। ये काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं। ये तुम्हारा भला नहीं कर सकते, इनके वचन में शक्ति नहीं है। ये तुम्हारे को करतार की कथा नहीं बता सकते, इनको पता ही नहीं करतार कौन है, इनके बाप को नहीं पता, उस काल को नहीं पता। ये तुम्हारे को केवल काम कथा सुना सकते हैं, सेक्स कथा सुना सकते हैं। और ये सुख सागर का 12वां अध्याय, 8वां अध्याय, एक में तो श्री कृष्ण और कुब्जा की कथा लिखी हुई है, एक में श्री शंकर जी और मोहिनी की कथा लिखी हुई है। और उस कथा को पढ़ने से केवल गंदे विचार उत्पन्न होंगे, गंदे विचार। जब इन भगवानों का ये चरित्र है तो इन भगवानों की कथा सुन के हम कैसे भाई शुद्ध हो जाएंगे, हम कैसे राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे। इसलिए एकमात्र करतार यदि इस पृथ्वी पर है पूरी सृष्टि में तो कबीर परमात्मा, जो आज सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट है।
इसलिए कहते हैं कि सतगुरु के सत्संग सुनो, सतगुरु के वचन सुनो, सतगुरु की पुस्तकें पढ़ो। उन्हीं से तुम्हारे हृदय में परिवर्तन हो सकता है, तुम्हारे गंदे विचारों पर, तुम्हारी गंदी दोष दृष्टि पर कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, धरती पर वर्तमान में कोई संत नहीं है, कोई साधु नहीं है, कोई आचार्य नहीं है। तुम्हारी नादानी से तुम्हें वो आचार्य, शंकराचार्य, साधु संत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर भक्ति के नाम पर उनके पास में कख भी नहीं है, कख भी। इसलिए सतगुरु के सत्संग सुनने चाहिए। कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, सेक्स कथा सुनो नहीं, कहे कबीर विचार। कबीर परमेश्वर जी ने समझाया है कि या तो परमात्मा की महिमा का गुणगान यानी कथा करो, या कहीं परमात्मा की चर्चा कथा हो रही हो तो वह सुनो। काम यानी अश्लील चर्चा कभी नहीं सुनना। कबीर जी ने यह विचार यानी मत बताया है। विशेष मंथन, अब विशेष मंथन करने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि तुम्हें ऊपर जो बता दिया गया है, जो समझा दिया गया इतना प्यार से, इतने प्रेम से, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए, अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम को ध्यान में रखते हुए, मनुष्य जीवन के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए अब तुम लोगों ने मंथन करना चाहिए कि सतगुरु की शरण में आना है या नहीं आना है। आ गए तो क्या फायदा है, नहीं आए तो क्या नुकसान है। काम यानी सेक्स प्रक्रिया को विशेष विवेक के साथ समझें। पति पत्नी मिलन को समाज मान्यता देता है कि आप दोनों परस्पर संतान उत्पन्न करो। सबके माता पिता ने संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया की, जिसे संभोग कहते हैं, जिससे अपना तथा अपने भाई बहनों का जन्म हुआ। तो विचार करें ये क्रिया कितनी पवित्र तथा अच्छी है, जिससे अपने को अनमोल मानव शरीर मिला है। कोई डॉक्टर बना, कोई सैनिक, कोई मंत्री, तो कोई इंजीनियर बना है, कोई किसान बना है जिसने सबको अन्न दिया, कोई मजदूर बना जिसने आपके महल खड़े किए, कोई कारीगर बना। मानव शरीर में हम भक्ति, दान, धर्म के कर्म करके अपने जीव का कल्याण करा सकते हैं। समाज में जो पति और पत्नी के बीच मर्यादा है, समाज में पति और पत्नी किस प्रकार से रहते हैं, इन तमाम मर्यादाओं को ध्यान में रखकर यदि हम शादी विवाह संपन्न करते हैं और एक मर्यादा में रहकर यदि हम शारीरिक मिलन करते हैं, जिसको समाज मान्यता देता है शादी के माध्यम से, तो ये प्रक्रिया तो ठीक है, सही है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप तरह तरह के प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा और इच्छा के बिना आप जी शादी कर बैठते हैं, शादी के बाद पता चलता है लड़की का भी कोई यार था और लड़की को पता चला कि लड़के का भी पहले कोई चक्कर था किसी के साथ, फिर वो जीवन नरक बन जाता है और समाज भी फिर आपका किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करता। संभोग क्रिया यह है, इसको कितना ही बकवाद करके रागनी गाकर, फिल्मी गाने गा सुनाकर मलिन वासना का रूप दें, बात इतनी ही है, ये पर्दे में करना सभ्यता है। पशु पक्षी प्रजनन क्रिया करते हैं जो खुले में करते हैं, जो अच्छा सा नहीं लगता। मानव सभ्य प्राणी है, उसको पर्दे में तथा मर्यादा में रहकर सभ्यता को बनाए रखना है। आप जी बसों में देखिएगा, ट्रेन में देखिएगा, जिस परिवार में सत्संग नहीं होता, भक्ति नहीं होती, उनके बच्चे कितने बिगड़े हुए होते हैं। ट्रेन में, बसों में जब भी मौका मिलेगा साथ में अपनी प्रेमिका के अश्लील हरकतें करने लग जाएंगे, चुम्मा चाटी करने लग जाएंगे, एक दूसरे के अंगों को छूने लग जाएंगे, या सिनेमा घर में जाएंगे फिल्म देखने के बहाने, वहां पर एक दूसरे के साथ में ना जाने कैसी कैसी हरकतें करेंगे, या दुनिया भर के पार्कों में बैठकर दुनिया भर की अश्लील हरकतें सरेआम करते नजर आएंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये तो कुत्ता कर्म है, ये कुत्ता कर्म है। अरे जानवर करते हैं इस प्रकार से तो खुले में संभोग, छेड़खानी, उनको कोई शर्म नहीं होती। ये तो जानवर कर्म है जो सरेआम आज इंसान कर रहा है। किस कमी के कारण? आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण, घर में संतों के सत्संगों की कमी के कारण है, सच्चे सतगुरु की शरण की कमी के कारण है। तो परमात्मा कहते हैं ये तो कुत्ता कर्म है जो आज जगह जगह इंसान कर रहा है। मानव सभ्य प्राणी है, उसको पर्दे में तथा मर्यादा में रहकर सभ्यता को बनाए रखना है। उपरोक्त विचार पढ़कर आप में किसी भी बहन बेटी बहू की ओर देखकर अश्लील विचार उत्पन्न नहीं हो सकते। यानी जब आप सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करेंगे, सतगुरु की शरण ग्रहण कर लेंगे,
उसके बाद सतगुरु के वचन में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है, वो शरीर में अंदर जाकर रिएक्शन करती है। और आप जी इस प्रकार के कर्म करने से पहले 20 बार सोचेंगे या बिल्कुल भी करना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको उसके परिणाम का ज्ञान हो जाएगा। परिणाम का, छोटा सा बच्चा होता है, साल का 2 साल का, और वो सांप को भी पकड़ लेता है, क्योंकि उसको सांप के विषय में ज्ञान नहीं है। वो सर्प को भी पकड़ लेता है, और वो सर्प जहरीला उस बच्चे को डंक मार के उसको मार देता है। उस बच्चे ने सर्प को क्यों पकड़ा? क्योंकि बच्चे को सर्प का ज्ञान नहीं था कि ये कितनी खतरनाक वस्तु है, अगर ये डस लेगा तो मौत हो जाती है। और जब उस बच्चे को बड़ा होने के बाद पता चलता है कि ये सांप है, वो खुद तो पकड़ना दूर, दूसरों को भी सावधान करेगा, भाई साइड में हो जाना, उधर सांप है। वो इतना डरने लग जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार वर्तमान में जो युवा बेटे और बेटियां, बहन बेटियां जो अश्लील हरकतें नजर करते हुए आते हैं आम जगह, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, घूमने फिरने वाली जगहों पर, किन्हीं पार्कों में, बसों में, ट्रेनों में, अभी इनको उस छोटे बच्चे की तरह ज्ञान नहीं है। अरे सामाजिक ज्ञान तो तुम्हें बहुत हो गया, ये पढ़ाई लिखाई का ज्ञान तो तुम्हें बहुत हो गया, IIT, IIT, MBA, पता नहीं तुम क्या क्या करते हो, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हारे पास 0% भी नहीं है। और आध्यात्मिक ज्ञान के बिना ये मनुष्य जन्म निष्फल है। तो जब आपको संतों के सत्संग सुनने को मिलेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, परमात्मा के विधान का पता चलेगा, अपने मानव जन्म का पता चलेगा, तो आप लोगों के अंदर डर बैठेगा, डर। और डर के कारण आप जी मन में सोच भी नहीं सकते इस प्रकार की घटिया हरकतें करना। आम खुले स्थान पर किसी बहन बेटी के गले में हाथ डाल के चलना, अश्लील हरकतें करना, आप सोच भी नहीं सकते। उपरोक्त विचार पढ़कर आप में किसी भी बहन बेटी बहू की ओर देखकर अश्लील विचार उत्पन्न नहीं हो सकते। यही क्रिया दादा दादी ने की जिससे अपने पिताजी का जन्म हुआ, नाना नानी ने की जिससे माताजी का जन्म हुआ। जिन माता पिता ने अपने को उत्पन्न किया, पाला पोषा, कितने अच्छे हैं अपने माता पिता, जिनकी उत्पत्ति भी काम क्रिया से हुई, तो ये क्या अश्लील है? इसको खानाबदोश लोग अश्लीलता से पेश कर, अश्लील रंग देकर समाज में आग लगाते हैं। लेकिन कुछ खानाबदोश लोग आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण इन सभी क्रियाओं को वर्तमान में अश्लीलता का रंग दे रहे हैं, अश्लीलता का रंग, जबकि उनको विचार करना चाहिए तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे दादा ने, दादी ने, नाना ने, नानी ने कभी भी इस प्रकार की अश्लील हरकतें समाज में नहीं करी, तब जाके वो परिवार आज खुशहाल हैं। और तुम्हारी शादी होती नहीं, उसके 1 महीने बाद तो तुम्हारे डाइवोर्स की बातें शुरू हो जाती हैं। तुमने एक लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू किया नहीं, 6 महीने बाद तो तुम उसको छोड़ के दूसरी लड़की पकड़ लेते हो। तुम्हें पता चल जाता है कि इसका तो पहले से बॉयफ्रेंड था। तो ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने माता पिता को देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, उनकी इज्जत को देखो, और खुद के अपने भविष्य को देखो। लेकिन ये सब कुछ तभी दिखाई देगा जब हम सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे। सत्संग सुनकर जब हम इनकी शरण में आएंगे, तब इस मन की बकवादों के ऊपर कंट्रोल हो सकता है, अन्यथा भाई कोई उपाय नहीं है। अंत में आपका जीवन नरक बनेगा। देश के संविधान में प्रावधान है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 वर्ष की सजा दी जाती है। यदि किसी स्त्री से रेप करता है तो 10 वर्ष की सजा होती है। कानून का ज्ञान होने से इंसान बुराई दुराचार से डरता है। कानून का ज्ञान होना आवश्यक भी है। इस तरह के पाप काल भ्रम करवाता है। काल कौन है जाने सृष्टि रचना में, इसी पुस्तक के पेज नंबर 254 पर। जिस प्रकार आप सभी लोगों को संविधान की थोड़ी बहुत जानकारी है कि यदि आप किसी लड़की के साथ में छेड़खानी करोगे और यदि मुकदमा हो गया तो उसकी क्या सजा है? कम से कम 3 साल की सजा। यदि आपने किसी का मर्डर कर दिया तो क्या सजा है? कम से कम उम्र कैद या फांसी। तो आप जी डरते हैं क्योंकि आपको उसके परिणाम का पता है। इसी प्रकार जब आपको आध्यात्मिक संविधान का पता चलेगा, यह तो केवल आपको एक सरकार के संविधान का पता है, इसी प्रकार इस आत्मा के ऊपर परमात्मा का संविधान लागू होता है। जब आपको भगवान के संविधान का पता चलेगा कि जो हरकतें आज हम कर रहे हैं, गैर स्त्री या पुरुषों के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे हैं, इनका आगे चलकर क्या परिणाम निकलेगा, धर्मराज के दरबार में, नरक में कैसी कैसी यातनाएं मिलेंगी 84 लाख योनियों में।
तो परमात्मा आके अपना संविधान बताते हैं जो इंसान भूल चुका है काल के प्रभाव से। परमात्मा कहते हैं कि भैया पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। पर द्वारा स्त्री का खोलने का मतलब है किसी दूसरी स्त्री के साथ में उसकी सहमति से या जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, वो परमात्मा की दृष्टि में व्यभिचार है, दोष है। और ऐसा स्त्री या पुरुष अगले जन्मों में 70 बार अंधे के जन्म प्राप्त करते हैं। इंसान बनेगा तो अंधा पैदा होगा, पूरी जिंदगी अंधा रहेगा। गधा बनेगा तो अंधा हो जाएगा। गधे का तो बेचारे का वैसे ही जीवन कितना दुखमय होता है। और यदि अंधा हो जाता है तो उसको कोई नहीं रखता, छोड़ दिया जाता है, धक्के खा खा के, ठोकर खा खा के, भूख प्यास से मरता तड़प तड़प के। और इंसान जो अंधा होता है जन्म से, सोचो उसके ऊपर क्या बीतती है। तो परमात्मा कहते हैं जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण, परमात्मा के संविधान से अपरिचित होने के कारण, जो किसी भी पर स्त्री के साथ या कोई भी स्त्री किसी गैर पुरुष के साथ शादीशुदा या कंवारी अपनी मर्जी से या जबरदस्ती अगर वो शारीरिक संबंध बनाती है तो अगले जन्म में शरीर छूटने के बाद उसको जो भी योनि प्राप्त होगी 84 में या इंसान की, वो 70 जन्म लगातार अंधे के प्राप्त करेगा। 70 जन्म। वो 2 मिनट का झूठा सुख और कितनी बड़ी आपत्ति मोल ले ली। करोड़ों वर्षों तक बार बार जन्म लेकर अंधे का जीवन भोगेगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो लोग नशा करते हैं उनके लिए परमात्मा का क्या संविधान है। सुरा पान मदमाशाहारी गवन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत है सीसम साक्षी साहिब है जगदीशम। सुरापान यानी जो नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा गांजा अफीम बियर हुल्ला सूंघना शराब पीना, कोई भी नशा। कहते हैं सुरापान मदमाशाहारी, जो मांस खाता है शराब पीता है। सुरापान मदमाशाहारी गवन करे भोगे पर नारी। और जो दूसरों की औरतों के साथ में संभोग करता है शादीशुदा होने के बाद, या कोई स्त्री शादीशुदा होने के बाद गैर मर्द से संभोग करती है, तो कहते सुरापान मदमाशाहारी गमन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत है सीसम साक्षी साहिब है जगदीशम। कि परमात्मा साक्षी है इसका। उन निकम्मी आत्माओं के जब आगे के जन्म होंगे, गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, मुर्गे बनेंगे या इंसान बनेंगे, 70 जन्म लगातार उनकी गर्दन काटी जाएगी। लड़ाई झगड़े में कोई गर्दन काट देगा, सैनिक बन के दुश्मन से गर्दन कटवाएगा, मुर्गा बन के, बकरा बन के, भैंस बन के, गाय बन के वो कसाई से अपनी गर्दन कटवाएगा। कहते हैं नशा करने वाले, मांस खाने वाले और दूसरी औरतों या पुरुषों के साथ में नाजायज गैर शारीरिक संबंध बनाने वाले परमात्मा के विधान के अनुसार फिर पशु बनकर, पक्षी बनकर या इंसान बनकर 70 जन्म लगातार अपना सिर कटवाएंगे। ऐसी दुर्गति से मौत होगी। और कहते हैं शराब पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। शराब पीने वाला आदमी परमात्मा के विधान अनुसार जब उसका शरीर छूटेगा तो कहते हैं 70 जन्म लगातार वो कुत्ते के पाएगा। 70 जन्म लगातार कुत्ता बनेगा वो जो आज शराब पीता है। तो भाई और बहनों, ऐसी दुर्गति, ये तो केवल 2-3 बातें हैं। जब सतगुरु के सत्संग सुनना शुरू करोगे तब आपकी आंखें खुलती चली जाएंगी। जिस प्रकार हमारे शरीर के ऊपर भारत देश का संविधान लागू है, ऐसे ही शरीर छूटने के बाद हमारे जो आत्मा है इसके ऊपर फिर परमात्मा का संविधान लागू होता है। उन कर्मों के परिणामों से बचाने के लिए स्वयं वो परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके नीचे धरती पे आता है और हमें अवगत करवाता है कि तुम काल के लोक में फंसे हो। ये काल तुमसे सारी बुराइयां करवा रहा है मन रूप में। ये काल कौन है, क्यों तुमको इस प्रकार से ये बुराइयों की ओर ढकेलता है, जिसको तुम भगवान मान के बैठे हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश उसी काल के पुत्र हैं। ये दुर्गा माता उसी काल की पत्नी है। ये सब हमें यहाँ पर फंसा के बैठे हैं। ये आपको सृष्टि रचना में पता चलेगा। इसलिए आपको बार बार कहते हैं जेब से मोबाइल निकालिए, सतगुरु रामपाल जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनिए। सबसे पहले सुनिए सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी। जब आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो सृष्टि रचना के 2-3 घंटे के बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। एक बार सुनना शुरू कीजिए, आंखें खुलेंगी।
तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, यदि कोई किसी स्त्री से रेप करता है तो 10 वर्ष की सजा होती है। कानून का ज्ञान होने से इंसान बुराई दुराचार से डरता है। कानून का ज्ञान होना आवश्यक भी है। इस तरह के पाप काल भ्रम करवाता है। काल कौन है, जाने सृष्टि रचना में, इसी पुस्तक के पेज नंबर आगे 254 पर। फिल्म नहीं देखनी है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल रात्रि 8 बजे इसी समय दास के फेसबुक पेज पर पवन दास इज लाइव के ऊपर सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। आगे की कथा में गुरुदेव भगवान हमें किस प्रकार से सामाजिक बुराइयों से अवगत करवा रहे हैं और किस प्रकार से हमें उन बुराइयों से दूर हटने की प्रेरणा कर रहे हैं। तो कल के वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को आप जिस समाज हित में सबसे ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों के पास, यानी आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु, आपके परिवारजन, आप सभी तक ये वीडियो शेयर करें ताकि लोग सतगुरु के सत्संग सुनकर बुराइयां छोड़ने के लिए प्रेरित हों और सत्कर्म करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए अग्रसर हों। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाज़त दे, सद्बुद्धि दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए